भाई देखो रिकॉर्ड। तो आज अपन डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नीट और एम्स के लिए भी डिसऑर्डर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्कूल एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये अपन समझेंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स जो होते हैं कैसे होते हैं कि देखो, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, वायरस आ जाता है, कोई वॉर्म्स आ जाती हैं। क्या आ जाती है? कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई वॉर्म्स, ठीक है, या कोई, ठीक है, अगर वो आ जाता है, सर कैसे आएगा सर? हम खाते थोड़ी हैं सर इन बैक्टीरिया वायरस को। बेटा खाते हो ना, आप खाना तो खाते हो। हाँ सर खाना खाते हैं, बैक्टीरिया थोड़ी खाते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, हमें टेस्ट पसंद ही नहीं है बैक्टीरिया का टेस्ट। बेटा लेकिन जब आप खाना खाते हो ना, तो उसके साथ बैक्टीरिया भी ले लेते हो। आई बात समझ में? जब आप खाना खाते हो ना, तो उसके साथ साथ क्या ले लेते हो? बैक्टीरिया ले लेते हो। बेटा क्या ले लेते हो? बैक्टीरिया ले लेते हो। आई बात समझ में? खाने के साथ साथ। ठीक है, और सर ये वायरस वायरस ये सब पैरासाइट वगैरह कैसे? बेटा बचपन में मिट्टी वगैरह खाया करते थे, याद है कि नहीं? हाँ मिट्टी खाया करते थे, तो मिट्टी में बहुत सारी ये पैरासाइट वगैरह होती हैं, तो मिट्टी खाने से ये जा सकती है। बेटा ठीक है, सर ये वायरस वगैरह कैसे? बेटा वायरस भी जा सकता है। ठीक है, वायरस भी अगर आप खाने के थ्रू वायरस जा रहा है, बेटा कह नहीं रहे वायरस ही तो है बेटा ये जो कोरोना वायरस है। कह रहे थे हाथ साफ रखो, खाना जब भी खाओ हाथ साफ करके खाओ, कह रहे हैं कि नहीं बेटा? जब भी खाना खाओ हाथ साफ करके खाओ। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये आपके हाथों में क्या है? वायरस लगे हुआ है। आप किसी को टच करते हो, मोबाइल को टच किया, मोबाइल में सबसे ज्यादा वगैरह रहते हैं। बेटा वो अंदर वाला वायरस नहीं कह रहा हूं मैं, बाहर वाला वायरस कह रहा हूं। मोबाइल के अंदर वायरस लग जाता है, कंप्यूटर के अंदर वायरस चढ़ जाता है, वो नहीं कह रहा हूं मैं कौन सा वायरस कह रहा हूँ? जो जो बायोलॉजिकल वायरस की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाला वायरस नहीं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके लैपटॉप वगैरह में, आपके मोबाइल में भी बहुत ज्यादा वायरस होते हैं। आप इसको बढ़िया, इसको आप पूरा दिन उसको देखते रहते हैं, और है ना जब आप उसको हाथों से टच करते हैं, फिर उन्हीं हाथों से आप खाते हैं, तो बेटा वायरस भी अंदर चला जाता है। आई बात समझ में? तो वायरस भी चला जाता है। आई बात समझ में? तो क्या क्या जा सकता है, किस किस से इन्फेक्शन? देखो, अब ये बैक्टीरिया या वायरस जाता है ना अंदर, जब ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा, कहां पर? स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा, तो बेटा कुछ ना कुछ डिसऑर्डर करेगा, दर्द होगा पेट में। क्या होगा? कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा कि सर हम अंदर बैक्टीरिया को खा चुके हैं बढ़िया तरीके से, एकदम बिल्कुल बढ़िया खा चुके हैं? कैसे पता पड़ेगा? बेटा आपके पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, आपको वॉमिटिंग होने लगेगी। वॉमिटिंग मतलब जानते हो बेटा? वॉमिटिंग उल्टी। यानी बेटा उल्टी। उल्टी। उल्टी होने लगेगी आपको। ठीक है, उल्टी होने लगेगी। ठीक है, और आपके पेट में दर्द होने लगेगा। ठीक है, आपको डायरिया होने लगेगा। डायरिया यानी जानते हो? लूज मोशंस बेटा, लूज मोशंस। तो आपको लूज मोशन होने लगेंगे। ठीक है, तो सर मतलब हमें जो लूज मोशन वगैरह होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं? हाँ बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह के खाने से, बैक्टीरिया या वायरस अगर आप वो खा लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये सब होता है, डायरिया, ठीक है, और लूज मोशंस। ठीक है बेटा, और फिर पेट खराब हो जाता है। कई बार पेट खराब जो है इन बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है बेटा। ठीक है, कई बार समोसे पकौड़ी ज्यादा खा लिए, पिज्जा ज्यादा खा लिया, तो उसके कारण भी पेट खराब हो जाता है। इसका मतलब वो नहीं है कि आपने बैक्टीरिया खा लिए, उसका मतलब वो नहीं है। कई बार आप क्या करते हैं, चलो पिज्जा खा लो यार, बहुत इच्छा है, 3-4 पिज्जा एक साथ खा लेते हैं। बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस चल रहा है, एक साथ 3-4 पिज्जा खा लो। ठीक है, एक चार बढ़िया 3-4 पेप्सी वगैरह मान ले लो। तो बेटा ज्यादा खाने से भी क्या हो जाता है, फिर इंडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडाइजेशन। मतलब इंडाइजेशन यानी पचा नहीं पा रहे, पच नहीं रहा खाना। ठीक है, तो वो भी एक डिसऑर्डर है। तो बेटा ये भी डिसऑर्डर ना, पच नहीं पाना, खाना पच नहीं पा रहा, इतना ज्यादा खा लिया कि खाना ही नहीं पच रहा अब। ठीक है, तो वो कह रहा है नो नो नो, अब मत खाओ, स्टमक कह रहा है आपका नो, अब मत खाओ, मत खाओ, लेकिन नहीं, अब पिज्जा आज तो टूट पड़ेंगे, पिज्जा पर पूरा खा के निपटा देंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बेटा अगर ऐसा भी है तो आराम आराम से पिज्जा खाओ। ठीक है, चलो ऑप्शन हो देखो सब। देखो बेटा, ये फिर क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है बेटा, पेट में क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। जब बैक्टीरिया वायरस वगैरह जब जाते हैं ना बेटा, तो पेट में क्या फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फिर हालत खराब हो जाती है, कई बार ज्यादा बड़े बड़े केसेस भी हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो देखो सुनना बेटा, देखो सुनना, देखो बेटा, ये जो इन्फेक्शन किसकी वजह से होना, इन्फेक्शन होना किसमें,
डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। सर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है सर उसमें? बेटा स्टमक, ठीक है, स्टमक होना, स्टमक में हो जाना, ठीक है, और किस में होना? स्मॉल इंटेस्टाइन में होना, ठीक है, स्टमक में होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होना, ठीक है। क्या होना बेटा? इन्फेक्शन हो जाना, खराब हो जाना, पेट खराब हो जाना। किसकी वजह से होता है? बेटा बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। बेटा फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है कई बार, आप जानते हो फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग जैसे आपने कोई गंदा खाना खा लिया बेटा, ठीक है, आपने रात का खाना खा लिया, रात को आपने खाना फ्रिज में भी नहीं रखा था और आपने उसको बाहर छोड़ दिया, चलो भाई कल खा लेंगे, ठीक है, तो कल खा लेंगे, आपने छोड़ दिया आपने बाहर ही, तो बेटा उस पर फंगस वगैरह लग गई, उस पर बैक्टीरिया वगैरह आ गए, और आपने वही खाना फिर खा लिया सुबह सुबह, बढ़िया बढ़िया उठे, तुमने मान लो पिज्जा छोड़ दिया कि यार पेट भर गया, कल के लिए रख देते हैं, ठीक है, पर कल के लिए रख देते हैं, आपने बाहर रख दिया पिज्जा, और है ना रख दिया, और है ना बोला कल खा लेंगे यार, पता पड़ा रात ही रात में उसमें फंगस लग गई बेटा, बैक्टीरिया लग गए। तो अगर आप वाला पिज्जा खाओगे तो बेटा आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? आपको फूड पॉइजनिंग, आपको ना हो, जो खा लेगा उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी बेटा। आई बात समझ में? तो वो फूड पॉइजनिंग क्या है? इन्फेक्शन ही तो है बेटा। क्या है? इन्फेक्शन है। आई बात समझ में? तो वो बेटा क्या क्या घुस जाते हैं बेटा? वायरस, बैक्टीरिया। देखो बेटा बैक्टीरिया ऐसे दिखता है, बैक्टीरिया दिख रहा है आपको? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। आ रही बात समझ में? सबको आ रही है? अरे सबको समझ में आ यस रही है? सर। यस यस सर। सर, यस यस सर। सर ये लास्ट टॉपिक चल रहा है ना रावत डाइजेशन आ रही है? चैप्टर का? रावत, कशिश पंजवानी आ रही है? दोनों कशिश को, यस सर, आ गई आ गई। दोनों को? हाँ सर, अच्छे से आ गई। हाँ तो सुनो अभी बता रहे हैं। और अब सुनो बेटा, आवाज ऑफ कर लो, सुनो, ठीक है। देखो अब सुनो बेटा, देखो तो अपन क्या बैक्टीरिया वायरस खाना, ठीक है। अब देखो ये बैक्टीरिया बेटा ऐसा दिखता है, बैक्टीरिया ये क्या है बेटा? ये बैक्टीरिया। आवाज ऑफ कर लो सभी स्टूडेंट, बेटा आवाज ऑफ कर लो, आज बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब चलो आवाज ऑफ कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो अब सुनो, देखो बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, ये बैक्टीरिया दिख रहा है बेटा। वायरस कैसा दिखता है? ये वायरस ऐसा दिखता है, कोरोना वायरस यही है बेटा, मारो पकड़ के इसको, कोरोना वायरस को, ठीक है। इसको वायरस को मारना है अपन को, ठीक है, ये कोरोना वायरस है बेटा। टेप वॉर्म, सर हमने तो कभी टेप वॉर्म देखी नहीं है, टेप वॉर्म देखी नहीं है बेटा। ये जो आप टेप टेप जैसा दिख रहे हो, टेप टेप जैसा, टेप को खोल दो बेटा आप ऐसे, टेप पतला होता है, टेप पतला होता है, आप उसको खोल दो ऐसे, जब खोल दोगे तो ऐसा पतला पतला आपको दिखता है ना, ऐसा टेप जैसा। तो ये टेप वॉर्म का नाम टेप वॉर्म क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे टेप खोलते हैं ना वैसी टेप वॉर्म खुलती है बेटा। ये टेप वॉर्म है, देख रहे हो, ये टेप वॉर्म, पतली पतली सी टेप वॉर्म, समझ में आ रही है सबको? टेप जैसा नहीं दिख रहा आपको? जैसे टेप जो है अपन ने खोल दिया हो, टेप खोल दिया हो लंबा सा, तो ये ऐसा लगेगा जैसे अपन ने टेप, पतली होती है बिल्कुल टेप जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? टेप वॉर्म। आई बात समझ में? ये टेप वॉर्म है बेटा। क्या नाम है? टेप वॉर्म, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, डिटेल में एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, सेकंड चैप्टर अगर स्टार्ट करेंगे तो सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। और वायरस के बारे में भी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पिनवॉर्म और थ्रेडवॉर्म ये एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे बेटा। किसमें पढ़ेंगे? सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से बस सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यार हाल फिलहाल ऐसे याद रख लो। याद कैसे रखोगे बेटा? थ्रेड जानते हो? पतला सा धागा, पतला सा धागा जानते हो? पतला सा धागा, पतला सा धागा बेटा जिससे अपन यस सर। करते हैं, पतला सा सिंपल जैसे सिलाई वगैरह करते हैं, तो पतला सा धागा। तो बेटा ये थ्रेड वॉर्म भी पतली दिख रही है आपको, पतली सी, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? थ्रेड वॉर्म। क्या रखा गया इसका नाम? थ्रेड वॉर्म बेटा, पतला धागा जैसा, पतली धागी जैसी, ठीक है, पतला धागा जैसा उसका नाम रखा गया। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। और ये कैसा? पिन वॉर्म, ये बेटा नुकीली होती है। पिन, पिन कैसी होती है? नुकीली होती है कि नहीं? ठीक है, कभी गुस्सा उतारना हो अपने फ्रेंड पे तो पिन मार देना, ठीक है। तो बेटा ऐसी पिन वॉर्म भी नुकीली होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? पिन वॉर्म रखा गया है। आई बात समझ में? इसकी पीछे से भी एक पिन है, देखो ये नुकीली नुकीली, ठीक है। तो जैसे पिन नुकीली होती है वैसे ये भी बहुत ज्यादा नुकीली होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पिन वॉर्म रखा गया है। टेप वॉर्म सर इसका नाम क्यों रखा गया है? तो ये बिल्कुल टेप जैसा फ्लैट होता है बेटा। कैसा होता है? टेप जैसा पतला। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने टेप खोल करके बाहर रख दिया, वैसे टेप को खोल दिया हो, टेप को जैसे अपन निकालते गए और ऐसे बाहर रखते गए,
तो ऐसे बिल्कुल टेप वॉर्म ऐसी दिखती है बेटा। कैसी दिखती है? टेप वॉर्म ऐसी ही दिखती है बेटा, ठीक है। पिन वॉर्म, ठीक है, पिन वॉर्म समझ में आ गया होगा, जैसे पिन जैसी होती है, पिन जो चुभाने वाली नुकीली, वैसी पिन वॉर्म होती है, ठीक है। राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म बेटा जानते हो राउंड वॉर्म क्या होता है? अर्थवॉर्म देखिए बेटा, अर्थवॉर्म राउंड, अर्थवॉर्म देखिए, ऐसी अर्थवॉर्म होती है बेटा, आपने सभी ने देखी होगी। यस सर। यस सर। तो ये अर्थवॉर्म जो होती है, अर्थवॉर्म, उसे कहते हैं अपन राउंड वॉर्म। अर्थवॉर्म जैसी होती है, अर्थवॉर्म जैसी होती है, उसे कहते हैं राउंड वॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? राउंड वॉर्म। ऐसे पूरी राउंड होती है बेटा, ठीक है, राउंड होती है, बिल्कुल पूरे में गोल होती है, ठीक है। ऐसे राउंड होगी बेटा, ऐसे राउंड, ठीक है, ऐसे में पूरी राउंड होगी, राउंड बॉडी होगी उसकी। कैसी बॉडी होगी बेटा? राउंड बॉडी होगी, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। देखो यहाँ पर राउंड नहीं है, यहाँ पर पतली सी है, कभी मोटी सी आ गई राउंड, फिर यहाँ पर फिर छोटी सी हो गई, ऐसे नहीं, ये पूरी की पूरी आपको राउंड 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 बॉडी दिखेगी, पूरी की पूरी। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं बेटा राउंड वॉर्म। क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म। अर्थवॉर्म जैसी होती है, बिल्कुल कैसी होती है ये? अर्थवॉर्म जैसी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी पढ़ेंगे कौन सी होती है राउंड वॉर्म वगैरह, ठीक है। पिन वॉर्म समझ में आ गया? पिन वॉर्म किसके जैसी? पिन जैसी, पिन होती है वैसी पिन वॉर्म। राउंड वॉर्म कैसी? बिल्कुल गोल गोल गोल, बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल गोल होगी, बिल्कुल ऐसे गोल, बिल्कुल मतलब जैसे ऐसी ऐसी होती है ना गोल, ऐसी गोल होगी बेटा, ऐसे गोल, ठीक है, गोल में होगी, बिल्कुल ऐसे लंबी, लंबी में ऐसे गोल होगी, ठीक है, ऐसे गोल होगी, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसी लंबी, ठीक है, ऐसी लंबी राउंड 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 राउंड, ऐसी लंबी राउंड 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 चलेगी, ठीक है, ऐसे गोल होगी और राउंड राउंड होगी, ठीक है, ऐसी लंबी राउंड 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 वॉर्म। थ्रेड वॉर्म, थ्रेड जैसी बेटा, थ्रेड वॉर्म कैसी? थ्रेड जैसी, पतली, धागे जैसी, ठीक है। थ्रेड वॉर्म कैसी होगी? थ्रेड जैसी, पतली, ठीक है, जैसे ये थ्रेड वॉर्म दिख रही होगी, ये थ्रेड जैसी होगी। आई बात समझ में? टेप वॉर्म, टेप जैसी बेटा, टेप वॉर्म टेप जैसी। अब ये बात किसको समझ में नहीं आई है, मुझे बता दो, किसको ये बात समझ में नहीं आई? हेलो सर। आओ उसमें, हाँ बोलो बेटा। हेलो सर ये पिन वॉर्म और ये टेप वॉर्म और थ्रेड वॉर्म है ना हाँ सर, ये एनिमल में सर इन्फेक्शन होता है है, सर, ये एनिमल के इन्फेक्शन है। सब बेटा ये एनिमल की इन्फेक्शन है, बिल्कुल, ये हमारे पेट में खाने के साथ आ जाती है बेटा, ठीक है, खाने के साथ आ जाती है। आई बात समझ में? ये खाने के साथ आ जाती है सारी की सारी फॉर्म्स। मतलब सर ये खाने पर नप जाती होंगी बासी खाने में? हाँ, बासी खाने में नहीं लगती बेटा, ये आप खाते हो, सुनो बताऊं कैसे लगती है, चलो तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, ये मान लो किसी के पेट में बैठी हुई है ये वॉर्म, ठीक है, किसी के पेट में बैठी हुई है, मान लो, ठीक है, थोड़ा अनहाइजीनिक बात कर रहा हूँ लेकिन रियलिस्टिक ऐसा ही होता है। देखो किसी के पेट में बैठी हुई है ये वॉर्म, मान लो किसके पेट में बैठी हुई है, मान लो तो गोलगप्पे वाले में, लड़कियों को बहुत गोलगप्पे पसंद है, ठीक है, तो गोलगप्पे वाले की बात करते हैं। अब गोलगप्पे वाला आया भाई साहब, बढ़िया गोलगप्पे बेचता है, बढ़िया एकदम क्लासी गोलगप्पे, ठीक है, एकदम शानदार गोलगप्पे बनाता है। तो अब क्या हुआ, उसका पेट खराब था, अब उसको लगी 2 नंबर, 1 नंबर, ये तो 1 नंबर हो गई, 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, तो उसको 2 नंबर लगी। अब वो गया 2 नंबर करने, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कैसे लगती, मान लो तो 2 नंबर करने गया और उसने क्या किया, और उसने 2 नंबर कर दी। अब उसके जो फीसिस था, उसका जो फीसिस था, उसने वगैरह मतलब धोया वगैरह, ठीक है, ठीक है, अपना धोया, जो भी है समझ लेना, तो धोया। अब उसने हाथ नहीं धोए बेटा, लेकिन और उसके फीसिस में, उसके वेस्ट मटेरियल में वो वॉर्म थी, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था, उसको इन्फेक्शन हो चुका था। उसके वेस्ट मटेरियल में क्या, उसने हाथ लगाया और उसमें है ना वॉर्म वगैरह थी उसके फीसिस में, यानी वेस्ट मटेरियल में। अब उसी हाथों से बिना धोए, बिना साबुन से धोए, उसमें अंडे थे बेटा, किसके? इन वॉर्म्स के अंडे थे, ठीक है, ये वॉर्म्स छोटी छोटी नहीं थी, इनके अंडे थे, छोटे छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं है वो अंडे, ठीक है, वो दिखते भी नहीं, इतने छोटे होते हैं। तो उनके हाथों में वो अंडे थे, उसने धोए नहीं हाथ, और वो ही हाथों से बढ़िया किसको पिला दिया, बढ़िया लड़कियों की भीड़, लाइन लगी हुई है लड़कियों की, बढ़िया एक बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है, लड़के भी बीच में कूद रहे हैं, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो गोलगप्पे, हमें भी दो। और वो आराम से उसने डाला पानी में, और पानी में डाल के वो तुम्हें पिला रहा है। उसने तुम्हें क्या डाल दिए, उसने अंडे डाल दिए, किसके हाथ में उसके अंडे लगे हुए थे, किसके? इनके बेटा, थ्रेड वॉर्म के, पिन वॉर्म के, टेप वॉर्म के अंडे लगे हुए थे। सर अंडे कहां से आए? उसकी टॉयलेट में अंडे थे, किनके? टेप वॉर्म के, पिन वॉर्म के, थ्रेड वॉर्म के, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनके अंडे थे उसकी 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 टॉयलेट में। और उसने टॉयलेट में पीछे हाथ डाला, तो बेटा टॉयलेट पीछे जब वो डालेगा तो समझ रहे हो ना, साफ करने के लिए, तो वो उसके हाथ में भी आ जाएगी बेटा टॉयलेट और टॉयलेट के अंडे।
अब वो उसी हाथों से बढ़िया गोलगप्पे खिला रहा है तुम्हें, बिना हाथ धोए, वो धोते तो है नहीं, कहां से साबुन लाएंगे, वो बढ़िया वही हाथ में गोलगप्पे खिला रहा है, बढ़िया मजे से तुम भी गोलगप्पे लाए, हाँ टेस्टी लग रहा, मजा आ रहा है। लेकिन जब घर पहुंचोगे तो बेटा तुम्हारे तुम्हारे जो अंडे थे ये तुम्हारे पेट में जाकर, पेट में भी नहीं, पेट में भी HCl होता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता इन अंडों का। उन अंडों के ऊपर एक कैसे कोटिंग लगी होती है कि HCl भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, एक बड़ी कोटिंग लगी होती है, तो पेट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पेट से कहां आते हैं, पेट से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। ठीक है, तो सुनो, तो ये तुमने खा लिया अंडा, अब एक अंडा कहां पहुंचा, अंडे का फंडा देखो, अंडे का फंडा देखो, अंडे का फंडा देखो, पेट में तो ये अंडा ही था, पेट में कैसा था, ये अंडा ही था, अंडा था, पर उसको HCl का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाड़ में गया HCl, क्यों, ये HCl बैठा हुआ है, लेकिन उसको कुछ कर नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा भैया, इसके ऊपर बड़ी कोटिंग लगी हुई है ऐसी, जो अंडे को प्रोटेक्ट कर रही है। अंडे के ऊपर एक शेल होती है, जैसे आप मुर्गी का अंडा भी खाते हो तो मुर्गी के अंडे के ऊपर भी एक शेल होती है कि नहीं, वैसी ऐसी छोटी सा पतला सा होगा, छोटा सा, बिल्कुल दिखेगा भी नहीं तुम्हें वो अंडा, लेकिन अंडा है और उसके ऊपर शेल भी है। अब ये कहां जाएगा भाई साहब, ये अंडा, अब ये अंडा आगे बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा, चलो देखें कहां बढ़ता है। ठीक है, बढ़िया बढ़ता जाएगा, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया ये अंडा। अब ये अंडा जो है फूटेगा अंडा, और बेटा ये अंडा फूटा, देखो ये अंडा फूट गया बेटा, अंडा फूटा, और देखो अंडा फूट गया, देखो अंडा फूट गया, यहाँ से ये देखो अंडा फूट गया, और है ना यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से है ना वॉर्म बनती हुई निकल गई बेटा, ये वॉर्म बन गई थी, ये वॉर्म बन गई थी, ये वाली, ये जो थी ना ये लाल वाली वॉर्म बन चुकी थी पतली सी। ठीक है, ये वॉर्म बन गई, और बेटा ये वॉर्म जो थी, बेटा, ठीक है, ये जो वॉर्म थी बेटा, ये जो वॉर्म थी बेटा, ये वाली जो वॉर्म थी, ये है ना इसने अटैक करना चालू कर दिया, लाल लाल कर दिया, पूरा सुझा दिया, पूरा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जैसे अपन कहते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत, वो पूरी सुझा दी बेटा, पूरा पेट सुझा दिया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सुझा दी, और इस पर अटैक करी जा रही है वॉल पर। ठीक है, ये इस पे घुस गई, उसमें घुस गई, छेद कर दिया, ऐसे छेद कर दिया उसमें। ठीक है, तो बेटा बहुत ज्यादा ऐसे भरती चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल। फिर पता क्या होता है, जब बहुत ज्यादा भर जाती है तो उसका ऑपरेशन होता है, उसको काट देते हैं और उसमें से क्या निकालते हैं, काट करके फिर इन वॉर्म्स को निकाला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी वॉर्म्स बन जाती हैं। समझ में आई बात, ये बात किसको समझ में आई बेटा, ये बात कशिश रावत एक बार एक्सप्लेन करो क्या समझाया बेटा मैंने। कौन सा, ये वाला क्या जो पहले बता रहे थे इन्फेक्शन वाला, ये वाला भी, दोनों वाला, सब बताओ जल्दी जल्दी, क्या बताया, धीरे धीरे। हाँ, आपने बताया कि जो अपन लोग खाना वगैरह खाते हैं तो उनमें जो बैक्टीरिया चले जाते हैं अपने साथ, जैसे कि आपने बताया ये पिन वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म, टैप वॉर्म, सर फिर उनसे उनको इन्फेक्शन हो जाता है और मतलब कुछ बहुत सी बीमारियां भी हो जाती है। सर आपने बताया कि सर जो एग्जाम्पल क्या था वो भी, हाँ यही बताओ सर वो एग्जाम्पल तो मतलब पता है ना, वो आपने बताया था वही। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। सर तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, टेपवॉर्म, पिनवॉर्म, वायरस, और ये दूसरे का नाम सर आ नहीं रहा है, जितने भी ये सब वॉर्म्स और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ये हमारे खाने में आ जाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि जितना भी हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाए वहां पे, तो जो आपने बताया कि जो पूप करने जाता है और उसके बाद नहीं प्रॉपर तरीके से हाथ धोता, अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करता, तो अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण जितने भी फीसेस हैं जो हमारे खाने में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो हम जो उसे खाते हैं, वो एक एग होता है वॉर्म्स का, जिसमें है ना कोटिंग, एक बहुत शार्प कोटिंग होती है, जो है ना क्या बोलते हैं, जो HCl भी उसे नहीं गला पाता, और वो हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और जितने भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को काटना शुरू कर देती है, मतलब उसमें होल्स होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो होल्स दवाइयों से ठीक नहीं होते, या फिर वो हमारी जो वो प्रॉब्लम होती है दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो हमें उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये बताया सर। वॉर्म्स निकलवानी पड़ती हैं, आई बात समझ में, वॉर्म्स Yes, sir. काट करके, इंटेस्टाइन काट के फिर वो ऑपरेशन कराना पड़ता है, आई बात समझ में, ठीक है।
चलो अब सुनो सुनो, अब ये बात अब किसको नहीं आई है मुझे ये बात बता दो, बस वो बोले, बाकी सारा जिसको आ गई है वो रुके, किसको नहीं आया बस वो बोल दे, चैट पर बोलना चाहे तो चैट पर बोल सकते हो भाई, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चैट पे बोलो जल्दी जल्दी बेटा, जैसे उसको Yes, आगे आओ, sir. जल्दी बोलते जाओ, जैसे उसको आगे आओ, सर जल्दी आपने सर फंजाई का नाम नहीं लिया इसमें सर, बैक्टीरिया वायरस और हाँ वॉर्म फंगस ही भी हो रखे सकती हैं है केवल। बेटा, फंगस भी हो सकती है, फंगस भी वो करते हैं, ठीक है, फंगस भी वो कर सकती है, पॉइजनिंग कर सकती है। चलो और बोलो। सर एक क्वेश्चन और, इन सब चीजों से बोन मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है क्या? क्या? इन सब चीजों से बोन मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये देखो, ये ऐसी इंटेस्टाइन ऐसी हो जाती है, दिख रही है आपको सभी को, देखो नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। बिल्कुल अभी आएगी, बिल्कुल Yes, sir. आ रही है सर, आ रही है। ये दिख रही है, पूरे इंटेस्टाइन में कितनी वॉर्म्स दिख रही हैं, ये ऑपरेशन से निकलेंगी बेटा, किससे निकलेंगी, ऑपरेशन से सर निकलेंगी ये वॉर्म्स। सर ये वाइट वाइट वर्म्स हैं। हाँ बेटा, ये व्हाइट व्हाइट वॉर्म्स हैं पूरे इंटेस्टाइन में आपके, व्हाइट व्हाइट वॉर्म्स हैं, ये ऑपरेशन से निकलेंगी बेटा, ये ऐसे नहीं निकलेंगी ये, ठीक है, तो इतनी सारी घुस जाती है बेटा, ये देख रहे हो। चलो अब देखो, सुनो, देखो भाई, आ गई बात समझ में सबको, देखो ये बात Yes, sir. किसको नहीं आई है भाई, जल्दी जल्दी चैट पे बता दो, तो फिर अपन आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बता दो भाई जिसको नहीं आई हो। सिंपल बात थी बहुत ज्यादा, कि इन बैक्टीरिया से वायरस से और बेटा वॉर्म्स से, ठीक है, ये क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, क्या फैलता है बेटा, इन्फेक्शन फैलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी सारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। पिन वॉर्म जो होती है बेटा, ये अलग अलग वॉर्म्स होती हैं जो इन्फेक्शन करती हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो स्टमक है, उसमें ये क्या फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। कौन फैलाते हैं, बैक्टीरिया, टैपवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, पिनवॉर्म, वायरस, ठीक है, ये इन्फेक्शन फैलाते हैं बेटा, ठीक है। टेपवॉर्म टेप जैसी दिखती है, टेपवॉर्म पतला टेप होता है ना, जिससे आप चिपकाते हो, पतले टेप जैसी दिखती है। थ्रेडवॉर्म पतले थ्रेड जैसी दिखती है। पिनवॉर्म जो होती है, पिन होती है बेटा, जैसे पिन नुकीली होती है, वैसे ही इस पिनवॉर्म के एंड्स, इस पिनवॉर्म के एंड में नुकीला रहता है, नुकीलापन रहता है बेटा, क्या रहता है, नुकीलापन रहता है, ठीक है, ये है पिनवॉर्म। आ गई बात समझ में? तो अब चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी, आज मस्त बढ़िया पढ़ेंगे। चलो देखो, ठीक है, देखो, चलो ले लिया। ले लिया सभी ने, चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है, किसी का कुछ रह तो नहीं गया। चलो देखो, अब सुनो, अब सबसे पहले बात करते हैं वॉमिटिंग के बारे में। किसकी बात करते हैं, वॉमिटिंग के बारे में, फिर डायरिया के बारे में, ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन के बारे में, फिर इंडाइजेशन के बारे में, धीरे धीरे बात करते चलेंगे और ट्रिक भी आज दे दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, देखो बहुत ही फनी लग रहा होगा आपको ये, देखो बेटा वॉमिटिंग कैसी खतरनाक होती है। एक्चुअल में क्या होती है, सुनो, देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हुआ, वॉमिटिंग कैसे होती है, ये मुझसे राघवेंद्र ने पहले पूछा था, तो अब देखो आंसर आ गया, देखो कैसे सब आएगा, सबके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, देखो कैसे क्या होती है, मैंने कहा था सब समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, देखो सुनना बेटा क्या होता है, देखो वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में क्या होता है, सुनना। मान लो आपके, ये देखो, ये क्या हुआ, आपने ये खाना खाया, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आपके लिप्स हैं। सर इतने खतरनाक लिप्स सर, इससे अच्छा तो मार डालो, मैं इतनी खतरनाक लिप्स, हाँ बेटा ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आप है और आपके लिप्स हैं, ठीक है, और आप इसके थ्रू खाना खाएंगे, ठीक है, आपके स्टमक में खाना जाएगा बेटा, ठीक है, आप खाना खाएंगे और खाना कहाँ जाएगा बेटा, आपके स्टमक में जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा बढ़िया बनाते हैं जरा, ठीक है, इसको और अच्छे से बनाते हैं, देखो कैसे होता है, क्या होता है, देखो बेटा, ये है आपका फूड पाइप, क्या है बेटा, ये फूड पाइप, और फूड पाइप से क्या है, फूड पाइप पे क्या है बेटा, ये है स्टमक, क्या है बेटा, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, ठीक है, ये है स्टमक है भाई, ठीक है, ठीक है, ये स्टमक है। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, हाँ सर हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाया, लाल कलर का खाना ले लो, लाल लाल, ठीक है, लाल लाल ये आपने खाना खा लिया बेटा, ठीक है, लाल लाल आपने क्या खा लिया, टमाटर खा लिया, क्या खा लिया, टमाटर, ठीक है, ये टमाटर खा लिया, और जो टमाटर खाने के बाद देखना, ठीक है, लो टमाटर, ठीक है, अब टमाटर आपने खा लिया, लो भैया चलो खाओ। टमाटर खाने के बाद क्या होगा, टमाटर खाने के बाद अंदर जाएगा, और मान लो इस टमाटर में लगे हुए थे बैक्टीरिया, टमाटर में क्या लगे थे,
बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे बेटा? बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, बैक्टीरिया लगे हुए थे ऐसे। मैं उसको बैक्टीरिया ग्रीन कलर से दिखाता हूँ या फिर गंदे इससे दिखाता हूँ, ये वाले कलर से, ठीक है। देखो ये लगे थे बेटा बैक्टीरिया, ये देखो ये क्या लगे थे, इसमें टमाटर में बैक्टीरिया लगे हुए थे। अब तुमने वही गंदा टमाटर खा लिया सड़ा हुआ, ठीक है, सड़ा हुआ टमाटर खा लिया आपने, ठीक है। अब आपने वो खा लिया, खाने के बाद क्या होगा, ये जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक में जाएगा। हाँ सर स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में ये थोड़ा टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किसके टुकड़े हो गए थे? टमाटर के। जो चबा करके ही जाओगे ना, ऐसे ही डाल दोगे क्या मुंह में? ऐसे ही डाल दोगे मुंह में डायरेक्ट टमाटर अंदर पेट के अंदर? नहीं, यहाँ पे चबाओगे भी तो सही, यहाँ पे दांत भी तो होंगे, हैं, बिना दांत के ही तो चबाओगे। चबाने के बाद इस टमाटर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया भी होगा, ठीक है। या तुम्हारा जो गंदा तुमने लिया था ना, ये गंदा टमाटर, गंदा सड़ा हुआ था, तुमने सड़ा हुआ टमाटर खा लिया। लो भैया सड़ा हुआ टमाटर खिला देते हैं। देखो ये सड़ा हुआ टमाटर खाओगे तो ये गंदे गंदे बैक्टीरिया भी आ गए स्टमक के अंदर। अब ये क्या कर रहे हैं गंदे बैक्टीरिया, उसको है ना, ये गंदे बैक्टीरिया जो है पेट की वॉल को अटैक किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? अटैक किए जा रहे हैं पेट की वॉल को, दीवार को क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलना है इनको, फंस गए अब ये यहाँ पर। पहले फ्रीली बढ़िया फ्री घूम रहे थे टमाटर पे और हवा में थे बढ़िया। अब आ गए स्टमक में, तो अब इनको बाहर निकलना है तो कर रहे हैं अटैक। कौन अटैक कर रहे हैं बेटा? ये गंदे बैक्टीरिया टमाटर के साथ आ गए थे ना, गंदे बैक्टीरिया फंगस वगैरह। अब इसको पूरा का पूरा इसको सुझा दिया बेटा, पूरे के पूरे स्टमक को सुझा दिया। एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूं बेटा, एक्सट्रीम कंडीशन में पूरे स्टमक को क्या कर दिया? सुझा दिया, लाल लाल कर दिया बेटा। तो बेटा ऐसे केस में जब कोई देखती है बॉडी कि यार ये तो यार मामला गड़बड़ है, यार ये है ना गंदा खाना खा लिया या क्या मामला गड़बड़ है, तो इस केस में क्या करती है बॉडी कि है ना उल्टा काम करती है। ये सारा जो खाना होगा, ये पूरा जो खाना होगा, ये पूरा का पूरा जो होगा, ये इसको है ना ऊपर उल्टा करती है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करती है। क्या करती है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है, ये जो खाना होता है नीचे इधर जाने की जगह वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है। और बेटा वो फिर वो उल्टी के फॉर्म में, वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर निकल आता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल आता है बेटा? वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर निकल आता है। इसकी क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? वॉमिटिंग हो जाती है। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है बेटा, ठीक है। तो क्या पहले मैंने फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं, सुनना। देखो क्या किया आपने बेटा ये टमाटर खाया, ठीक है, ये सड़ा हुआ टमाटर है। क्या है बेटा? ये सड़ा हुआ टमाटर, ठीक है, सड़ा हुआ गला हुआ टमाटर, रात का यानी 1 दिन और पुराना, 2-3 दिन पुराना टमाटर आपने खा लिया। चलो खा लेते हैं बेटा। आपने जब वो गंदा टमाटर खाओगे तो वो कहाँ जाएगा? फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप में जाएगा बेटा, खाने की नली, ठीक है, ये खाने की नली है, फूड पाइप में जाएगा वो। फिर फूड पाइप से कहाँ जाएगा? पेट में आएगा। फूड पाइप से कहाँ जाएगा? पेट में आएगा। पेट में वो टमाटर के टुकड़े टुकड़े होंगे और बैक्टीरिया भी आ जाएगा वहां पर, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो पानी, वो इससे मर नहीं रहा बेटा, इसके स्टमक के एसिड से मर नहीं रहा बेटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? पेट में बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, पेट की दीवार पर, पेट की जो ये दीवार है उस पर अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? बैक्टीरिया अटैक कर रहा है बेटा। कौन अटैक कर रहा है? बैक्टीरिया अटैक किए जा रहा है। लगे तो फिर ये खुजली मचती है ना जब पेट को, तो बेटा ये एक खुद का बॉडी का वो होता है मैकेनिज्म कि जो भी चीज गंदी है और खुद अटैक कर रही है हमारी बॉडी पे, ठीक है, वो है ना उल्टा बाहर कर देगी। क्या कर देगी? बाहर कर देगी। क्या कर देगी? उसको बाहर कर देगी, इजेक्ट आउट कर देगी। आई बात समझ में? उसको इजेक्ट आउट कर देगी। मान लो कि है ना ये अभी मान लो अगर ये तो हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, सुनना, आवाज ऑफ कर लो बेटा सभी स्टूडेंट, सुनना। अब एक साथ बता रहा हूं तुम्हें, सुनो। मान लो चलो कि उसने अटैक कहां किया था? पेट पर। आवाज ऑफ कर लो बेटा सभी स्टूडेंट, आवाज ऑफ कर लो। श्रुति बेटा आवाज ऑफ कर लो, सुनो। तो मान लो, सुनना बेटा, मान लो क्या हुआ, ये क्या हुई बेटा? इसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। टेंशन ना लो, बताऊंगा क्या होता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, ये बात बताऊंगा। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस मतलब खाना का ऊपर जाना, ठीक है, खाने का ऊपर जाना, उसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये वाला वर्ड लिख के आओगे ना, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, ये अगर वर्ड लिख के आ जाओगे ना, तो अगर जरा भी दिमाग वाली टीचर होगी, सच में स्कूल वाली, जरा भी अच्छी स्कूल वाली टीचर होगी ना, ये वर्ड देखते ही तुम्हें अगर वॉमिटिंग पूछा जाए,
वॉमिटिंग पूछे क्या होता है, वॉमिटिंग क्या होता है इसके अंदर, तो वो तुम्हें 2 मार्क्स का वॉमिटिंग अगर आएगा तो मैं तुम्हें 2 में से 2 दे देगी सिर्फ ये वर्ड देखकर। क्या? रिवर्स पेरिस्टालसिस, ये वर्ड देखकर। ठीक है, अब सुनो ये क्या वर्ड होता है ये अपन समझेंगे, टेंशन मत लो, अभी हाल फिलहाल समझो आगे की कहानी। सुनो, मान लो ये बैक्टीरिया हमारा जो था ना बहुत ज्यादा शरीफ था। क्या था? शरीफ था, पर इतना भी ज्यादा शरीफ नहीं। वो क्या कहता है, अभी मैं पहले आराम करूंगा, ठीक है। यहाँ पर HCl जो है ना, मान लो ऐसा होता है, मान लो कि ये जो बैक्टीरिया जो था ना ये वाला, ये वो क्या था, वो कहता है यार मैं इधर पेट में मैं ना अभी कुछ नहीं कर रहा, एसिड बैठा हुआ है, दुश्मन बैठा हुआ है मेरा HCl, वो है ना मैं कुछ करूंगा तो हरकत दे देगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले इंटेस्टाइन में जाता हूँ। क्या करता हूँ? इंटेस्टाइन में नीचे जाता हूँ। पहले ये नीचे गया बेटा बैक्टीरिया, अब नीचे कहाँ गया बेटा? इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो समझना बेटा, देखना ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखना ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, अब मान लो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया बेटा। क्या आ गया? यहाँ पर बैक्टीरिया या फिर जो भी कहना है वायरस या फंगस वगैरह यहाँ पर आ गया बेटा। ठीक है, कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और पेट में उसने कुछ नहीं किया, पेट में उसने कुछ नहीं किया, उसको पता था अगर मैं पेट में कुछ करूंगा तो वो बाहर फेंक देगा, मुझे बाहर फेंक देगा, ये आदमी मुझे छोड़ेगा क्या, इसलिए मैं अभी पेट में कुछ नहीं कर रहा। अगर मान लो ये है ना गड़बड़ करे स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब इसने स्मॉल इंटेस्टाइन में गया या लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पर छेद करने चालू कर दी, वहां पर छेद मतलब छेद तो नहीं कर पाएगा, मतलब उसको है ना खुदेड़ना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया। किसको बेटा? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है उस पर अटैक करना चालू कर दिया बेटा। क्या कर दिया? अटैक करना चालू कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया। तो बेटा यहाँ पर ये लाल लाल हो जाएगी पूरी दीवार, जहां पर भी अटैक होगा वहां पर लाल लाल होगा बेटा। क्या होगा? लाल लाल होगा, यहाँ पर लाल लाल हो गई। ठीक है, लाल लाल हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो जब ये लाल लाल होगी अब क्या करेगी बॉडी, अब क्या करेगी, अब ये उसको है ना बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड खिलवाएगी। क्या करवाएगी? रोलर कोस्टर राइड। फिर ये यहाँ पर रोलर कोस्टर राइड होगी, किसकी रोलर कोस्टर राइड होगी बेटा? इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही देखेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, अरे तू मेरी है ना वॉल को मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मेरी वॉल को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे लाल लाल हो गई हूं मैं पूरी, तू मेरे को दिमाग खराब कर रहा है मेरा। अब देख तू, अब मैं तुझे रोलर कोस्टर राइड दिलवाती हूँ। अब कैसे होगी, अब कैसे ऐसे 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 मूव करेगी, कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, ऐसे ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे ऐसे पिचकेगी दबेगी, पिचकेगी दबेगी, पिचकेगी दबेगी, पिचकेगी दबेगी। समझ रहे हो? ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है मेरी, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया बेटा। क्या आ गया? और उसको ये आ गया बैक्टीरिया, मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया आ गया, तो अब ये इसको मार रहा है, अटैक कर रहा है, दीवार को लाल लाल कर रहा है। तो अब ये क्या करेगी? ऐसे ऐसे करेगी बेटा, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस करना, ऐसे दबेगी, ऐसे ऐसे करके वो दबेगी बेटा। क्या करेगी? दबेगी दबेगी दबेगी, दबती जाएगी, ऐसे तेज तेज दबेगी। तो बेटा खाना जो होगा ना, उल्टा खाना जो होगा ऐसा सीधा निकलेगा, इतना तेजी से निकलेगा, और है ना कुछ एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं, सीधा जो खाना होगा, जो भी खाना आया वो सीधा का सीधा सीधे लूज मोशन के फॉर्म में निकल आएगा बाहर। सीधा कैसे निकल आएगा? लूज मोशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा खाना। जल्दी भाग तू यहाँ से, निकल जल्दी से, कहीं पहली फुर्सत से निकल। ठीक है, पहले कौन कहेगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगी पहली फुर्सत पकड़ और जल्दी जल्दी बाहर निकल। अब मैं तो ऊपर तो भेज नहीं सकती, ठीक है, ऊपर तो ये बहुत लंबा पाथवे है, इससे अच्छा मैं तो जल्दी से जल्दी पहली फुर्सत से यहाँ से निकल जा, चल जल्दी जल्दी। खाना भी फेंक देगी, खाना भी जल्दी जल्दी निकल जाएगा, और है ना बेटा पानी भी निकल जाएगा, और बेटा सारा का सारा कुछ एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया, कुछ एब्जॉर्ब जो था ना बेटा, कुछ शरीर के अंदर जाना था वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया। वो है ना सारा का सारा ऐसे करके वो पूरा का पूरा जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पिचकेगी, और बहुत दर्द भी होगा जब वो पिचकेगी ना बेटा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे पिचकेगी, बहुत ज्यादा पिचकू बन जाएगी, पिचकू। तो बेटा आपके पेट में भी दर्द होगा, और फिर है ना डायरिया भी हो जाएगा बेटा, आपको डायरिया हो जाएगा, और यहाँ से सीधा सीधा लूज मोशन होने चालू हो जाएंगे। वो लूज मोशन ऐसे करके बैक्टीरिया को निकाल दी जाएगा। तो आपको किसको समझ में आया बेटा? ये बात बताओ, किसको समझ में आया? किसको ये बात समझ में आई मेरी? क्या बोली मैंने? मेरे को चैट पर बताओ, चैट पर बताओ, चैट पर। सादगी को आ गया, हर्ष को आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जिसको आ गया है वो बहुत अच्छी बात है, ये पहली बार में समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कशिश पंजवानी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आ गया। सोनम को आ गया, कशिश रावत आ गया,
युग पावा को आ गया, फरीन को आ गया, अभिषेक माहौर को आ गया, अरुण सोलंकी वेरी गुड। तो बचा कौन है? सभी तो यस सर लिख रहे हो, आ गया। सर हाँ सर ये तो आ गया, लेकिन सर वॉमिटिंग के और भी तो कारण होते हैं ढेर अभी सारे। रुको, अभी खत्म नहीं कर रहा है, अभी तो मैं हाँ सर। बता रहा हूँ। अभी मैंने डायरिया भी कुछ नहीं बताया, अभी ऐसे बस बता दिया, अभी कुछ डायरिया भी नहीं बताया मैंने, अभी सिंपल बताया मैंने। किसको नहीं आया है? कीर्तन बेटा आ गया आपको? तो बेटा ये बात समझ में आ गई। अगर पेट में अगर वो पेट में हरकत देगा, अगर बैक्टीरिया वगैरह या फंगस वगैरह अगर पेट में हरकत देगा, तो बेटा रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के तरीके से अभी समझाऊंगा पेरिस्टाल्सिस और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। तो वो अपना मेथड अपना के उसे बाहर फेंक देगा। और मान लो बैक्टीरिया थोड़ा दिमाग वाला हुआ, उसने कहा कि चलो ठीक है, अभी यहाँ पर मैं हरकत नहीं दे रहा, ये यहाँ पर मेरा दुश्मन बैठा हुआ है HCl पेट में, मैं एक काम करता हूँ, पहले आराम से है ना, खाने के साथ साथ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ मैं लार्ज इंटेस्टाइन में आता हूँ, फिर वहां पर हरकत देता हूँ, मैं वहां पर इसको बहुत हरकत देता हूँ, इसकी खाल उधेड़ दूंगा स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की। तो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन जैसे ही उसकी कोई खाल उधेड़ने आता है, मतलब वो उसकी वॉल पर अटैक करता है। किस पर बेटा? उसकी वॉल पर अटैक करेगा। जब वॉल पर अटैक करेगा, जहां पर भी अटैक करेगा बेटा लाल लाल हो जाएगा वहां पर, ठीक है, लाल लाल हो जाएगा, और वहां पर अटैक होगा बेटा, यहाँ पर लाल लाल हो गया, लाल लाल हो गया, जहां पर भी अटैक किया था, यहाँ पर अटैक किया था, यहाँ पर लाल लाल हो गया। तो वो कहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, पहली फुर्सत निकाल, भाग यहाँ से, चल जल्दी जल्दी निकल यहाँ से। तो बेटा वो खाने को पचाए बिना, खाना आ गया, खाना आ गया, अब उस खाने को पचाना पड़ता है ना, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। वो कहेगा भाड़ में गया खाना, पूरे खाने को बाहर फेंको, पूरे खाने को बाहर फेंको। पानी, यार पानी तो ले लो, खाने में से जो पानी वगैरह तुमने पिया वो भी ले लो। नहीं, पानी भी फेंको। जब पानी भी फेंकोगे, पानी भी तुम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, अपने अंदर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, सीधा फेंक रहे हो बाहर। तो बेटा जब पानी भी निकलेगा, एक साथ में पानी निकलेगा, तो बेटा उसे कहते हैं डायरिया। उसे क्या कहते हैं? डायरिया हो जाना, लूज मोशन हो जाना, ठीक है, क्या कहना? लूज मोशन हो जाना। तो बेटा सीधे क्या होंगे? लूज मोशन। वो कैसे होते हैं लूज मोशन? बहुत ही ज्यादा पानी वाले होते हैं लूज मोशन। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पानी वाले होते हैं। क्यों? पानी जो लिया था, पिया था, या खाने में भी पानी होता है बेटा, खाने में भी क्या होता है? पानी होता है। तो वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया, पानी जो था वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया, सीधा फेंक दिया गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? सबको आ गई? किसको नहीं आई है अब मेरे को जल्दी से मुंह पर बोल दो, किसको नहीं आई ये बात, जल्दी समझा दो, बता दो किसको नहीं आई। श्रुति, ठीक है, अभिषेक कंसाना, अभिषेक माहौर आ गई, अभिषेक माहौर आ गई, अभिषेक यादव आ गई बेटा, अरुण सोलंकी आ गई, आर्यन भावना, दिव्या डूमे, फरीन, गणेश राजपूत आ गई, आ गई सर। गणेश राजपूत। सर हाँ सर रिपीट कर दो, अब सर मैं लेट आया हूँ। अरे बेटा अभी अभी आए तो कैसे काम चलेगा। चलो अभी थोड़ा कोशिश करते हैं, तुम्हें थोड़ा अब समझना आपके बाद। हर्षवर्धन आ गई बेटा, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। यस सर। बेटा कनेक्टेड है ना, ऐसा नहीं मजे लूटने जा रहे हो, हाल पकड़ लेंगे, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नहीं मजे लेने जा रहे हो कोई भी, तुम तो ठीक हो, खैर अच्छे बच्चे हो, कई स्टूडेंट ऐसे मजे लेने जा रहे हैं, चलो यार घूमे आते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। चलो अब सुनो, सोनम आ गई, सोनाली, शालिनी, कशिश रावत आ गई। यस सर आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो भाई, देखो अब इसको एक बार मैं रेस करता हूँ पूरा, और मैं एक बार मैं जो समझा रहा हूँ वो अब समझना क्या समझा रहा हूँ। देखो देखना, अब समझना, देखो अब ये समझना ये क्या होता है। सुनो, देखो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या होता है पहले ये समझना, अब सुनना। देखो बेटा, बेटा ये जो खाना है, जो खाना है, सुनना, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है सुनो बेटा। आप, ये आप हो, ये आपके होठ, अरे सर होठ इतने गंदे क्यों बनाते हो, अरे ऐसे ही समझ जाओ, जल्दी जल्दी चलो अब, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये आपके होठ है, आपने, ये आपका खाने का पाइप है बेटा, ये आपका खाने का पाइप है, ठीक है, ये आपका खाने का पाइप है, यानी फूड पाइप है। और फूड पाइप से क्या है बेटा? स्टमक है। फूड पाइप के बगल में क्या है? आपका स्टमक है, ठीक है, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। अब सुनना, आपने खाना खाया, ठीक है, आप खाना खाओगे तो बेटा खाना जो है ऐसा नहीं होता कि आपने खाना खाया और ऐसे फिसलता हुआ सीधा स्टमक में गिर जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने खाना खाया, खाना अंदर लिया, खाना अंदर लिया, खाना अंदर लिया,
और खाना ऐसा नहीं होता कि फिसलते फिसलते सीधा अंदर पहुंच जाए, जैसे फिसलन हो ऐसे पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। आरी बात समझ में? ऐसे नहीं होता कि आपका खाना सीधा फिसल जाएगा पेट में और पेट से फिसलता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से फिसलता हुआ आ जाए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिसलता हुआ इधर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्या होती है बेटा? पेरिस्टाल्सिस होती है। क्या होती है? पेरिस्टाल्सिस होती है। पेरिस्टाल्सिस यानी क्या होता है? सुनना, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? सुनना, देखो बेटा, ये पेरिस्टाल्सिस में ये होता है कि जब खाना इधर आता है बेटा, जैसे मान लो ये खाना आ गया बेटा, ये येलो कलर का खाना था यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मान लो आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस जगह पर लेके जाना है, मुझे इस जगह पर ले जाना है, तो कैसे ले जाऊंगा? ऐसे फिसलेगा नहीं खाना, ऐसे फिसलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। कैसे जाएगा समझना, देखो बेटा, यहाँ पर होगा कॉन्ट्रैक्शन। ये जो दीवार है ना बेटा, ये जो दीवार है, ये जो ट्यूब है, ट्यूब की दीवार यहाँ से होगी कॉन्ट्रैक्ट यानी दबेगी बेटा। ये देखो दब गई, दबी की नहीं दबी, यहाँ से दबेगी। जब यहाँ से दबेगी तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा नीचे जाने के लिए। क्या लगेगा? उसको प्रेशर नहीं लगेगा। जब कोई मैं आपको दबा दूं, मान लो कि जैसे मैं ऐसे बताऊं कि मान लो जैसे ये, अगर ये एक फूड है, खाना है, ये खाना है, अब इस खाने को मुझे नीचे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये जो दीवार है ना, दीवार, इसको मैं दबाऊंगा। क्या करूंगा? इसको दबाऊंगा। जब इसको दबाऊंगा ना, तो बेटा ये जो बॉल है या ये खाना है, ये नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। अब ठीक है, अब ये खाना यहाँ पर पहुंच गया, अब ये खाना कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। अब मैं इसको फिर यहाँ से दबाऊंगा, ठीक है, तो फिर ये नीचे जाएगा। ऐसे करके नीचे जाता है बेटा, ऐसे करके क्या जाता है? नीचे जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसे जाता है नीचे, ठीक है, दबा कर। क्या करते हैं? अपने ट्यूब को दबाते हैं बेटा। क्या करते हैं? ट्यूब को दबाते हैं। जैसे हम इस ट्यूब को दबाएंगे तो समझ लिया ना, यहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा इस पे। जब आप बताओ ना, आपको दिख भी रहा होगा कि जब मैं इसको दबाऊंगा, मैंने मान लो उसको दबा दिया उसको, पाइप को, ठीक है, पाइप को दबा दिया, ठीक है, तो जब पाइप को दबा दूंगा तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, इस खाने पर, इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे जाएगा। ऐसे ही होता है बेटा, खाना हमेशा प्रेशर की वजह से नीचे जाता है। अब इस पे प्रेशर दूंगा, मान लो इस पे प्रेशर दूंगा तो और नीचे जाएगा, फिर इस पे प्रेशर दूंगा यहाँ पर तो और नीचे जाएगा। तो ऐसे बेटा खाना नीचे जाता है बेटा। ऐसे क्या करता है? खाना नीचे जाता है बेटा। ये ऐसे दबाऊंगा यहाँ से तो खाना नीचे जाएगा, फिर यहाँ से दबाऊंगा तो खाना और नीचे जाएगा। तो बेटा दबाना पड़ता है। क्या करता है? दबाना पड़ता है, तब जाके वो नीचे जा पाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तब जाके वो नीचे जा पाता है, ऐसे नहीं जाता बेटा खाना। आई बात समझ में? दबाना पड़ता है। आई बात समझ में? चलो अब सुनना, ये बात किसको समझ में आ गई? इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। और मान लो अपन दबाकर खाना कहाँ लगा रहे हैं? नीचे ले जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? नीचे की तरफ, यानी स्टमक की तरफ। यहाँ यानी कहाँ की तरफ? स्टमक की तरफ। ये स्टमक होगा बेटा, यहाँ पर ये क्या होगा? स्टमक होगा। स्टमक की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ पेरिस्टाल्सिस वगैरह, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो स्टमक की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, स्टमक की तरफ ले जा रहे हैं, सुनना, तो इसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसे क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। जब वो नीचे की तरफ ले जाए खाने को। और मान लो अगर खाने को ऊपर की तरफ ले जाए, खाने को ऊपर की तरफ ले जाए, ऐसे खाने को मान लो ऊपर की तरफ ले जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे और करके बाहर निकाल दें, तो इसे कहते हैं रिवर्स, उल्टी पेरिस्टाल्सिस। उसे क्या कहते हैं? उल्टी पेरिस्टाल्सिस या फिर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? पेरिस्टाल्सिस यानी खाने को नीचे ले जाना। खाने को नीचे ले जाने को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। खाने को नीचे ले जाने को क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आई बात समझ में? और मान लो खाने को नीचे न ले जाकर कहां ले गए? उल्टा ले गए, सर रिवर्स में। तो रिवर्स में ले गए, उल्टा। खाने को अगर नीचे ले जाए तो कहेंगे पेरिस्टाल्सिस। खाने को अगर ऊपर ले जाए, मुंह में ले आए, उल्टा यानी उल्टा चले। अगर खाने को नीचे ले जाए तो पेरिस्टाल्सिस, खाने को ऊपर लेके बाहर फेंके तो उसे कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। तो वॉमिटिंग में क्या होती है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है या पेरिस्टाल्सिस होती है? रिवर्स रिवर्स। ठीक है, तो अब सुनो, तो ये होती है पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब सुनना क्या होता है। अब देखो, मान लो अब क्या हुआ, जैसे समझना, ठीक है, ये तो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब क्या हुआ? ये तो हुआ एक, तो ये वाला केस तो मैंने तुम्हें बता दिया कब हुआ ये वाला केस। ये वाला केस कब हुआ था? जब गंदा खाना आपने खाया था, तो ठीक है, जब आपने गंदा खाना खाया था तब तो ये वाला केस हुआ था, ठीक है। अब मान लो कई बार क्या होता है, आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो। क्या खाते हो? बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो। ये खाना खाया, ये खा लिया, ठीक है। अब आपने बहुत खाते गए बेटा, आपकी पेट की भी तो एक लिमिट है।
पेट की भी तो एक लिमिट है कि पेट क्या होगा, कहेगा भैया बस रुक जा यार, तो बेटा पेट क्या कर देगा, पेट उल्टी कर देगा। इतना खाना तुमने खा लिया, भर पेट करके 10 पिज्जा खा लिए तुमने बैठकर। सब आपको पिज्जा बहुत पसंद है क्या, बार बार पिज्जा का नाम लेते हो? नहीं, तुम लोगों को पिज्जा पसंद है इसलिए, ठीक है। तो सुनना, ये पिज्जा तुम लोगों ने खा लिया बहुत ज्यादा, 8-10 पिज्जा एक साथ दबा दिए, चलो निपटाओ, कौन फिर दोबारा कहीं लॉकडाउन ना लग जाए कहीं। तुमने एक साथ पिज्जा खा लिए, तो बेटा इतने सारे पिज्जा तो वो नहीं हो पाएगा, इस छोटे से बैग में नहीं आ पाएंगे, इतने स्टमक में नहीं आ पाएंगे। तो क्या करेगा, और है ना बेटा एक रेट होता है, आराम आराम से यहाँ से खाना जाता है। यहाँ पे क्या है, पतला ट्यूब है, बिल्कुल पतला सा, पेट मोटा है, तो बेटा आराम आराम से खाना जाता है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम खाना इतना सारा आता जा रहा है, खाना क्या आता जा रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। इसको लिख देना बेटा यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, टोमेटो, कैसा, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। और ये क्या बेटा, ये बैक्टीरिया वायरस है, ये क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। चलो अब सुनो, चलो सुनो, समझ में आ गया। अब सुनना, तो मान लो कई बार क्या होता है, एक रेट होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इतना, तो पहले यस सर ले लिया। ले लिया, ठीक है। अब एक क्या होता है, एक लिमिट से धीरे धीरे करके खाना जाता है। इतना बड़ा बैग है, बड़ा बैग है, इसमें खाना भरा हुआ है, तो बेटा धीरे धीरे करके खाना जाता है। और तुमने खाना तेजी से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, और तुम है ना, मान लो उसे तुम है ना, लेकिन ये तो धीरे धीरे ही जाएगा, और खाना आता जा रहा है बहुत तेजी से, लगे 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 लगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पिज्जा, चौथा पिज्जा, पांचवा पिज्जा, छठवां पिज्जा, पिज्जा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तुम खाते ही जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते, तो तुम क्या कर दोगे, फिर ये जो स्टमक है संभाल नहीं पाएगा, वो क्या कर देगा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से उल्टी कर देगा बाहर। क्या कर देगा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से क्या कर देगा, उल्टी कर देगा बाहर। तो ये भी क्या कहलाए, वोमिटिंग, क्या कहलाएगी, वोमिटिंग कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी, वोमिटिंग। इतना सबको समझ में आ गया भाई, इतना सबको समझ में आ गया। तो दो तरीके हैं, या तो दो तरीके हैं वॉमिटिंग के, या तो आप गंदा खाना खा लो, ठीक है, सड़ा गला टोमेटो, सड़ा हुआ सड़ा गला टोमेटो खा लो, या फिर दूसरा ज्यादा खा लो, ज्यादा खा लो, तो ज्यादा खाना खा लो। तो दो तरीकों से वॉमिटिंग हो सकती है, पहला गंदा खा लो सड़ा गला, दूसरा ज्यादा खा लो। दो तरीके की वजह से क्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग यानी उल्टी, ठीक है, उल्टी हो सकती है। आई बात सर, हाँ बेटा बोलो। सर ऐसे किसी किसी को जब कोई बस या है तो किसी किसी को उल्टी आती है ना, वो सर क्यों आती है? बस वगैरह में, हाँ, कोई कार या बस में बहुत से लोगों को। सुनो आपके ब्रेन में वॉमिटिंग सेंटर है बेटा। आपके ब्रेन में क्या है, आपके ब्रेन के मेडुला, उसमें वॉमिटिंग सेंटर होता है। आई बात समझ में, आपकी वॉमिटिंग सेंटर जो होता है आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। वो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग को, वो क्या करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। जब आप कुछ गंदा जब ऐसे किसी छी देख ली, या कुछ भी मतलब देख लिया आपने गंदा, या कुछ आपको मान लो कुछ भी मतलब आपने जो आपको अच्छा नहीं लगता आपने देख लिया, तो आपको, या आपने मतलब नल्ले को देख लिया, नल्ले का पानी देख लिया, या गंदा देख लिया, ठीक है, गंदा नल्ला देख लिया, तो आप जब वो देखते हो, सोचते हो, तो आपका वॉमिटिंग सेंटर जो है ना, वॉमिटिंग सेंटर वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉमिटिंग सेंटर जो ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो स्टमक की दीवार को पिचका देता है। वो क्या करता है, स्टमक की वॉल को पिचका देता है, ठीक है। उसके हाथ, वो क्या करता है, मैसेज भेजता है स्टमक को कि तू पिचक जा, तू पिचक जा। तो वो स्टमक पिचकेगा, और पिचक के वो उल्टा पिचकता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवा देता है। क्या करवा देता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करा देता है। तो कई बार तुमने नहीं भी खाना खाया होगा ना, तब भी उल्टी हो जाती है। तो ये 3 तरीके हो गए अब, ठीक है, 3 तरीके हो गए कि उल्टी कैसे हो सकती है। वो आपके ब्रेन में क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर, यहाँ पर भी एक वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है, वो ये होता है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन में क्या होता है, ये ब्रेन ऊपर होगा ना, ये ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है बेटा, वॉमिटिंग सेंटर भी होता है। आई बात समझ में, वो उसकी वजह से होता है। आई बात समझ में, वो कैसे होता है, आपका ब्रेन की वजह से। आपका ब्रेन है ना, वो हरकत, आप जब देखते हो नल्ले के पानी को, या नल्ले को देखते हो, या कुछ भी गंदी चीज देखते हो, तो आपका देखते हो तो आपकी
आपका वॉमिटिंग सेंटर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, वो सिग्नल देता है वॉमिटिंग सेंटर। जब वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो पेट को कहेगा बाहर निकालो, तो वो है ना दबा देता है पेट को, उल्टा दबाता है ऐसे ऐसे करके, तो पूरा का पूरा निकाल देता है। अब सुनो, मुझे ये बात बताओ, ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ऐसे करूं, देखो जैसे मैं ऐसे 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 जा रहा है खाना, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे ऐसे दबा रहा हूँ पाइप को, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बताओ, ये क्या कहलाएगा, पेरिस्टाल्सिस। ये क्या कहलाएगा, पेरिस्टाल्सिस। और ऐसे 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 जाऊं, क्या कर रहा हूँ, खाने को ऐसे 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 बाहर निकालूं ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्स रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टल। रिवर्स पेस्टल। ये यार फिगर बना दी मैंने, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में बेटा, चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, किसको नहीं आई ये बात, अभी भी बता दो मुझे किसको नहीं आई है। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछो बेटा। सर जब कोई प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसको भी तब वॉमिटिंग हो जाती है, वो किस रीजन से? जी प्रेग्नेंट लेडी को वॉमिटिंग हो जाती है, वो सर वो कोई भी वो तुम्हारे इससे रिलेटेड नहीं है, उस वो एंड में आना, उसका भी तुम्हें एक रीजन बताता हूँ, वो इससे रिलेटेड नहीं है तुम्हारे कोर्स से, ठीक है। ओके सर। चलो अब वो एंड में जोड़े रहना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। वैसे प्रेग्नेंट सुनना, चलो मैं बताऊंगा, इसका एक रीजन है, ठीक है, वो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, उसके लिए 12th का टॉपिक है वो, मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा तो यार ये आज सिर्फ वॉमिटिंग ही कर पाओगे वो तुम्हें एंड में जुड़ना है, तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है, तो एंड में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, नहीं अपन को आगे भी तो चलना है, चलें आगे चलें भाई, वॉमिटिंग ही करते रहोगे कि आगे भी करना है कुछ, चलो अब आगे करते हैं कुछ। चलो चलें, चलो भाई चलो, देखो भैया अब डायरिया चलते हैं, डायरिया, ठीक है, डायरिया चलते हैं, डायरिया पे, ठीक है, डायरिया के, डायरिया पढ़ते हैं, सुनना भाई, डायरिया में क्या होता है मैं बता चुका हूं कि, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैंने बताया था याद है कि तुम जब खाना खाते हो, वही वाला है बेटा, ये क्या होता है, सुनना, देखो सुनना, आवाज ऑफ करना जल्दी जल्दी, मैं एक बार में समझा रहा हूँ, सुनना आप सबका बच्चे, देखो बेटा, ये तुमने ये लिया खाना, बेटा ये क्या किया, खाना लिया, ये तुम्हारा मुंह है, फिर वही हाँ, फिर उसके बाद तुमने ये खाना खाना बनाया, ये खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, ठीक है, खाना खाओगे, ये खाना खाया बेटा, ठीक है। अब सुनना, इसको मैं एक उससे बनाता हूँ बेटा, देखो एक मिनट रुको, मैं एक सब वाइट पेज लेता हूँ, ठीक है, सुनना सुनना, इसको डायरिया को थोड़ा मैं अच्छे से बताता हूँ, देखो ना, देखो यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, देखो बेटा, ये तुम्हारा ये क्या था, वाइट बोर्ड, ठीक है, बड़ा कर देना भाई इस बोर्ड को, जूम कर लेना, ठीक है, स्क्रीन, देखो सुनना बेटा, ये था आपका, ये देखो, ठीक है, ये आपके, ठीक है, ये आपका, ये हो गया आपका चेहरा, ठीक है, ये यहाँ पर आपने खाना खाया, यहाँ पर ये रहा आपका पाइप, ठीक है, पाइप बना लेते हैं, ये रहा, इस बार येलो पाइप दिखाएंगे, ठीक है, येलो पाइप, ठीक है, येलो पाइप, देखो येलो नहीं, अपन वही दिखाएंगे, ग्रीन दिखा देते हैं, चलो ग्रीन दिखाते हैं। अब ये जो ग्रीन पाइप है, ठीक है, अब ये यहाँ पर किस में खुलेगा, ये फूड पाइप है, क्या ये फूड पाइप है, अब ये कहाँ खुलेगा, स्टमक में, ये लो स्टमक आ गया भाई, ठीक है, ये स्टमक आ गया, ठीक है, ये स्टमक आ गया। अब ये जो स्टमक है बेटा, ये जो स्टमक है, स्टमक के बाद क्या आएगा, स्टमक के बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ऐसे ना बनाकर मैं ऐसे बनाता हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है, अब समझना, अब समझना बेटा, एक मिनट, एक सेकंड, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है,
ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका स्टमक है बेटा, स्टमक, पेट, ये पेट है, ये पेट है, ये छोटी आंत है बेटा, ये छोटी आंत, ठीक है, ये बड़ी आंत है, साइज भी बड़ा है, देख लो थोड़ा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टमक है। अब सुन लो, सुनना, ये फूड पाइप है बेटा, खाने की नली है बेटा, ये फूड पाइप, ये फूड पाइप है। अब समझना, देखो क्या होता है, समझना, इसके नीचे ब्लड वेसल्स बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं, ब्लड वेसल्स, ये खून है बेटा, खून की नली है ये, क्या है ये, खून है, हाँ स्टमक के नीचे भी बहता है बेटा, ठीक है, फूड पाइप पे नहीं होता, ठीक है, खून बेटा, ये क्या है, खून है बेटा, खून, खून, ठीक है, ये खून है, ठीक है, ये खून है, ठीक है, ये खून है। अब समझना, देखो ये खून है, अब समझो, देखो देखो भैया, अब समझो, पहले यहां से खाना जाएगा, खाने को लाल बनाए, लाल नहीं बनाते, खाने को अपन बनाते हैं ये अपन ने वही लाल टमाटर ले लें, चलो वही लाल टमाटर ले लिया अपन ने, ठीक है, उसके ऊपर हरा पत्ता होता है, ये हरा पत्ता ले लिए बढ़िया सा, ठीक है, ये पत्ते ले लिए। अब इसमें क्या आ गया था, गंदा सा बैक्टीरिया वायरस ले लिया था अपन ने, ठीक है, वो अपन ने, ये क्या था, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, जो लेना आप, फंगस ले लो, कुछ लोग परेशान थे कि सर फंगस क्यों लेगा, तो बैक्टीरिया और फंगस, ये क्या है, ये क्या है, विथ टोमेटो, ठीक है, टोमेटो के साथ, ठीक है। तो अब चलो, अब लेते हैं भाई, स्टार्ट करें, खिलाएं इसको, खिलाएं क्या, यस सर, चलो यस सर। तो जल्दी से खिलाया, चलो खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी इसने टुकड़े कर दिए, ठीक है, टुकड़े कर दिए, जल्दी जल्दी इसने टुकड़े कर दिए, छोटे 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 पीस कर दिए इसके, ठीक है, टोमेटो के, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फंगस थी ये भी आ गई बेटा, ये रही फंगस, ठीक है, ये फंगस रही, ठीक है। अब ये क्या, ये फंगस जो थी ये आगे बढ़ती गई, क्या करती गई, आगे बढ़ती गई, ठीक है, कहाँ पे बढ़ती गई, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ती गई, ठीक है, ये फंगस है बेटा, क्या है ये, फंगस है या फिर बैक्टीरिया मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये खाना था और ये था पानी बेटा, ये क्या था, पानी था, पानी था ब्लू, ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, तो पानी बनाएंगे अपन ब्लू, ठीक है, ये था ब्लू, पानी पानी, ठीक है, ये पानी पानी है भैया, ये क्या है, पानी पानी है, ठीक है, ये पानी पानी है, ठीक है। पानी को वैसे एक्चुअल में क्या होना था, पानी को क्या होना था एक्चुअल में, पानी जो होता है वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी क्या होता है, ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ चला जाता है पानी, इधर चला जाता है, ठीक है, पानी क्या होता है, वैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, वैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन क्या हुआ कि वैसे तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन सुनना, अब क्या हुआ, इस बैक्टीरिया जो, ये जो बैठा हुआ ना बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये वाला, ये बैक्टीरिया है या फंगस है, ये फंगस जो है या ये बैक्टीरिया है ना, वो करेगा हरकत, क्या करेगा, हरकत, कहाँ करेगा, पेट के अंदर, कहाँ पर, पेट के अंदर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी वही हरकत कर रहा है, वो काम आज मानेगा, यहाँ पर भी हरकत कर रहा है, यहाँ पर भी हरकत कर रहा है। तो हरकत करने की वजह से क्या हुआ, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत तेजी से क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगा, ये क्या करने लगा, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगा बेटा, क्या करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब पेरिस्टाल्सिस करने लगा, कैसे, ऐसे तेजी से, वो कोई छेड़ेगा, छेड़ दिया ना उसने, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, उसको छेड़ दिया, देखो अच्छा वाला था, बढ़िया चल रहा था काम, लेकिन इसने क्या, उसकी वॉल को छेड़ दिया, इस बैक्टीरिया ने इसकी वॉल को क्या कर दिया, छेड़ दिया, ये जो बैक्टीरिया छेड़ रहा है उसकी वॉल को, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को, फिर ये घुस गया यहाँ पर, इसको भी छेड़ रहा है। जब वो छेड़ेगा तो क्या होगा, ये जो तेजी से क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस होगा, क्या होगा, ये क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, तेजी से पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है बेटा, ये पेरिस्टाल्सिस हो रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, ठीक है। तो ये तेजी से क्या, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, तेजी से क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, ठीक है, तेजी से क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, तेजी से पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस यानी ये होता है पेरिस्टाल्सिस, ऐसे ऐसे होना, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का ऐसे वैसे धीरे धीरे होता है, देखो
ये नॉर्मल तरीके से होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है खाना। देखो ऐसे धीरे धीरे खाना ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता जाएगा, धीरे धीरे खाना ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। नॉर्मली ऐसे होता है बेटा, नॉर्मल जब वो नॉर्मल कंडीशन होती है तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऐसे ऐसे खाना जो है वो आगे 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 बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है, जैसे धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और खाना आगे आगे धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, देखो ऐसे तेजी से अरे बात समझ में, ऐसे अब तेजी से कॉन्टैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले ये देखो ऐसे तेजी से कॉन्टैक्ट हो रहा है, अब ऐसे तेजी से कॉन्टैक्ट होगा तो बेटा वो बहुत खाना जो होगा बेटा बहुत तेजी से जाएगा, खाना जो होगा वो बहुत तेजी से जाएगा। ये देखो ये जो खाना था ना लाल लाल, ये लाल लाल खाना जो था ना तेजी से अब वो जल्दी जल्दी जाता जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो सीधा यहाँ तक पहुंच जाएगा बिना एब्जॉर्ब हुए। खाना भी जो होता है ना, खाने को भी है ना बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में पहुंच जाता है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? छोटे टुकड़ों में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन नहीं, अब वो सीधे सीधे क्या होगा, अब वो तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। और जब वो तेजी से आगे बढ़ रहा है बेटा तो उसके साथ का जो पानी है वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो बेटा सब चीजें एक साथ गिरेंगी तेजी से क्या होगी, तेजी से सब चीजें एक साथ गिरेंगी। यहाँ पर पानी भी गिरेगा, ठीक है, आपका खाने के टुकड़े भी गिरेंगे, ठीक है, खाने के टुकड़े भी जो अनडाइजेस्टेड था, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो भी गिरेंगे। क्यों? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया ना बेटा, ये नहीं हो पाया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ बेटा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। देखो ये यहाँ पर वैसे ऐसा होता था ना यहाँ पर कि भैया एब्जॉर्ब हो जाए पानी, ये क्या हो रहा था यहाँ पर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे ये बात बताओ, ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या हो रहा था बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, हो रहा था, लेकिन क्या अब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, अब ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं दे रहा। अब वो तो बिल्कुल पागल हो गई है, वो तो ऐसे तेजी से कांटेक्ट कर रही है, ऐसे ऐसे कांटेक्ट कर रही है, जल्दी से बाहर निकालिए, पानी हो चाहे कुछ भी हो, सीधा ऐसे तेजी से बाहर निकल रहा है। तो जब वो नहीं कर पाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या पानी भी गिरेगा, पानी भी आएगा साथ में। क्या आएगा बेटा? पानी भी साथ में आएगा। ऐसे देखो बेटा, पानी भी आएगा साथ में, ऐसे 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 पानी भी आएगा। ठीक है, पानी भी आएगा और बेटा खाना भी आएगा। ये रहा खाना। ठीक है, बहुत छोटा छोटा टूट चुका है भाई, लेकिन आएगा तो सही ना। तो इसे कहते हैं बेटा डायरिया। इसे क्या कहते हैं? डायरिया हो जाना, ये होता है डायरिया। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका डायरिया। ये क्या हो गया? डायरिया हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये पढ़ लो, अब इसको पढ़ लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डायरिया क्या होता है? यही लिखा है, abnormal frequency of bowel movement in the increased liquidity of the fecal discharge known as diarrhea। वही लिखा है, देखो सुनो क्या हुआ इसमें, अपन ने कुछ लिखा नहीं है ना, एक मिनट। तेजी से क्या हुई, ये तो अपन ने छोड़ ही दिया। तेजी से क्या हो रहा है? पेरिस्टाल्सिस। और क्या लिखा है देखो, सब कवर हो गया इसमें। आवाज ऑफ कर लो भाई, कर लो, आवाज ऑफ कर लो भैया, आवाज ऑफ कर लो। ठीक है, ये क्या हो रहा है भैया? डायरिया चल रहा है। ये क्या चल रहा है? डायरिया। ठीक है, ये समझ में आ गया किसको? अब ये बात जो मैंने बताई किसको समझ में आ गई? एक बार में बताओ जल्दी से, किसको समझ में आ गई? डायरिया में क्या हो रहा है? पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, फूड भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या हो रहा था? ये क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। चैट पे बोलते जाओ जैसे इसको समझ में आ गई हो। ठीक है, ये क्या था बेटा? खाना था यहाँ पर, ये खाना था। ठीक है, ये तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा बेटा, ये तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पर खाने के टुकड़े थे यहाँ पर। ठीक है, ये खाने के टुकड़े थे। ठीक है, ये भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, ये भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये क्या है? ब्लड है बेटा, ये क्या है? ब्लड है। ब्लड में जाते हैं खाने के टुकड़े भी छोटे छोटे, और बेटा आपका पानी भी। कहाँ किस में जाता है? ब्लड में जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? ब्लड में क्या जाता है? ब्लड में क्या जाता है? खाने के टुकड़े भी और पानी भी। आई बात समझ में? ये दोनों जाते हैं बेटा, लेकिन दोनों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड not take place properly।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे समझ में? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, आगे सबको समझ में? यस सर। किसको नहीं आया जल्दी जल्दी बता, वो करो। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? डायरिया पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं? जिसको नहीं आया वो अपना माइक खोल करके बोल दे, नहीं आया। ठीक है, डायरिया, ये ना डायरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से जल्दी। सुनो तो बेटा, ये क्या है? सुनो, ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? यहाँ पर पानी है, वाटर है। ठीक है, वाटर है। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? और ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये क्या है बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड। ठीक है, आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं भाई। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं है? 26 को हो गया। आ गया था शालिनी फ्रेंजिया, अमांग कुशवाहा, पलक जाटव, अरुण सोलंकी, श्रुति। आ गया ना? सबको आ गया? चलें आगे। किसको कोई क्वेश्चन पूछना था क्या? हाथ रेज है, हैंड है उनका। किसका? भावना, कुछ पूछना था क्या? अरुण सोलंकी आ गया, अभिषेक यादव आ गया, मुंह माइक खोलो जल्दी से। यस सर। आ गया अभिषेक माहौर आ गया? यस सर। अरुण सोलंकी आ गया? जी सर। गणेश राजपूत आया? कुछ पल्ले पड़ा? टाइम पर आया करो गणेश। आया कुछ? पल्ले पड़ा कुछ? क्या बोला मैंने? चलो, कशिश पंजवानी, कशिश रावत आ गया बेटा दोनों को? यस सर। और रावत वही हो? रावत घूमने चली गई। आगे समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सब आ गया ना? क्या बताया मैंने? बताना यार जल्दी जल्दी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, फूड में आया बैक्टीरिया था सर, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पे पेरिस्टाइल्स जो होता है वो हुआ सर। फिर वो जो मतलब जो हमारा फूड था वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। हाँ, फूड very एंड good। ना फूड एब्जॉर्ब हो पाया, ना वाटर एब्जॉर्ब हो पाया। ना फूड एब्जॉर्ब हो पाया, ना वहां पर तेजी से क्या हो रही है? पेरिस्टाइल्सिस हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी से पेरिस्टाइल्सिस हो रही है। पेरिस्टाइल्सिस क्या होता है? पाइप का दबना, इतनी तेजी से दबना और रिलैक्स होना। ठीक है, पाइप का दबना इतनी तेजी से चलता है पेरिस्टाइल्सिस, इतनी तेजी से, देखो इतनी तेजी से। ठीक है, तो वो एब्जॉर्प्शन क्या हो पाएगा उसमें? क्या एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो तो सीधे आया और सीधे बाहर निकाल दिया उसने। ठीक है, तो ये होता है डायरिया। डायरिया में तुमने खाना खाया और सीधा बाहर निकाला, तुमने खाना खाते जाओगे सीधे बाहर निकालते जाओगे, तो ये होता है डायरिया। आ गया समझ में? हाँ, आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो। चलो अब सुनो, देखो भाई, अब अपन इसको थोड़ा पढ़ लो जल्दी से, डायरिया को पढ़ लो जल्दी से, फिर अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन वाले ट्रिक बता दूंगा, वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। सुनो अब सुनो इसी से रिलेटेड, सुनो इसी, एक मिनट सुनो, देखो इसी से रिलेटेड है, इसी से ही रिलेटेड अब मैं कॉन्स्टिपेशन पढ़ा रहा हूँ एक ही बार में, सुनना। कॉन्स्टिपेशन पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन। मान लो ये जो पेरिस्टाइल्सिस है ना, मान लो ये पेरिस्टाइल्सिस बहुत स्लो हो जाए, समझना, एक बार में कोशिश करना समझने की। मान लो अब बहुत धीरे धीरे चल रही है, ऐसे ऐसे पेरिस्टाइल्सिस, आराम से, तो बहुत धीरे धीरे या ना के बराबर, कुछ चल ही नहीं रही, तो बेटा क्या होगा? खाना इकट्ठा रह जाएगा। मान लो चल ही नहीं रही, पेरिस्टाइल्सिस ही नहीं हो रही, तो खाना इकट्ठा रह जाएगा कि नहीं? यहीं पे खाना पड़ा रह जाएगा, अगर मान लो ये वो ही नहीं करे तो। एक मिनट रुको। हाँ बोलो बेटा सादगी। सुनो अब समझना क्या कह रहा हूं, सुनना। मान लो अब पेरिस्टाइल्सिस हो ही नहीं रही, ये पाइप ऐसा है ना,
पाइप ऐसे नॉर्मली ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, जिससे खाना जो होगा वो आगे बढ़ता रहता है, ऐसे आगे बढ़ता रहता है खाना, ठीक है, धीरे धीरे करता रहता है, धीरे धीरे, ठीक है। अब मान लो ये पाइप ऐसे ही पड़ा रह जाए, पाइप ऐसे ही पड़ा रह जाए ऐसे, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे ही पड़ा रह जाए, बिल्कुल खाना बाहर ही नहीं जा रहा, खाना आगे ही नहीं जा रहा। अब जब खाना आगे नहीं जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, खाना वो हो जाएगा कि नहीं? खाना जब आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? खाना जब आगे नहीं जाएगा तो जम जाएगा, यहाँ पर जम जाएगा कि नहीं? यहीं पर ही जम जाएगा, यहीं पर ही सॉलिड हो जाएगा, वो हो जाएगा कि नहीं? सारा का सारा जब उसको टाइम मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को बढ़िया टाइम मिल रहा है, देखो आधा घंटा यहीं पे बैठा हुआ है खाना, तो बढ़िया टाइम मिल रहा है, तो इसमें से सारा का सारा जो पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं होगा? सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस खाने में से सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि बैठा ही वहीं पे ही है, जा ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा, वहीं पे ही खाना बैठा हुआ है, खाना यहीं पे बैठा रहेगा तो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बेटा ये सॉलिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाना क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। अभी अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ लिया आपने, इसको पढ़ लिया, इसको हो गया ना। अब देखो पहले बताओ, मैं पहले अब कॉन्स्टिपेशन बताऊं कि पहले ट्रिक बताऊं? बताओ क्या करना है मेरे को, जल्दी चैट पे बताओ, आज एक ही चीज हो पाएगी, या तो कॉन्स्टिपेशन या फिर ट्रिक, बताओ क्या करना है? सर हाँ बोलो बेटा। जो जानना जरूरी हो सर भी करा दो। हैं? सर एक लाइन लिखिए सर, इसका मतलब क्या है? किसका किसका बेटा बोलो? सर ए फीलिंग ऑफ नोसा प्रेसिड्स सर, मैं आपको चैट पे लिख के बता रही हूँ। हाँ लिख दो, लिख दो। अ फीलिंग ऑफ नोजिया, नोजिया यानी नोजिया यानी जानते हो क्या होता है बेटा? जब आपको हाँ Yes, सर, sir. प्रीसेट्स वोमिटिंग, क्या लिख दो उस पे, ये लाइन लिखिए सर, इसमें ये फीलिंग ऑफ नोसिया। हाँ फीलिंग ऑफ नोजिया, फीलिंग ऑफ नोजिया, आगे लिख दो उस पे, लिख दो सर रुको मैं लिख रही हूँ। लिख दो आराम से लिख दो, मैं जब तक ये समझा रहा हूँ। आवाज ऑफ कर लो भाई, जल्दी आवाज ऑफ कर लो सभी स्टूडेंट, उसको चैट पे लिखो, चैट पे, ठीक है, सादगी ऑफ करो माइक। चलो अब सुनो, उसको चैट पे लिख दो, मैं आपको सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब सुनो देखो, ठीक है, डायरिया क्या होता है और एक ट्रिक पढ़ लेते हैं आज। बताओ जल्दी चैट पर, ये बताओ क्या लिखना है? ट्रिक बताऊं या हाँ सुनो, ट्रिक बतानी है, सबने ट्रिक ही बोला जा, 5 जनों ने ट्रिक लिखा है, चलो ठीक है ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वो पढ़ेंगे कल अपन, ठीक है। अब सुनो देखो मतलब फीलिंग ऑफ नोजिया, पहले इसको सादगी का बता देता हूं मैं, ठीक है। अब फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग की देखो, जैसे आपका जी घबराना, जब आपका जी घबराता है, कभी कभार ऐसा होता है कि यार जी घबराता है बहुत, क्या होता है? जी घबराता है बहुत ज्यादा, होता नहीं है कि यार मेरा जी घबरा रहा है, यार मुझे तो उल्टी सी आ रही है, जी घबराना, उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ नोजिया। फीलिंग ऑफ क्या कहते हैं? नोजिया होना, फीलिंग ऑफ नोजिया यानी जी घबराना, ठीक है। और जब जी घबराता है तो उल्टी नहीं होती, एकदम ही चक्कर आने लगते हैं, ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ? कभी कभार एकदम ही चक्कर आने लगते हैं और ऐसे उल्टी सी आने लगती है, यार मुझे तो उल्टी सी, तो उल्टी की जो फीलिंग है नोजिया यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग। नोजिया यानी क्या होता है? जी घबराना। नोजिया यानी क्या होता है? जब आपका जी घबराएगा, जब आपका जी नहीं घबराता, यार मेरा जी घबरा रहा है, जाने को मेरे को अलग अलग सा लग रहा है, तो अब तब जब जी घबराता है तो क्या होती है? उल्टी होती है। जी घबराने से क्या होती है? उल्टी होती है। समझ में आया सादगी क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। जी घबराना जानते हो क्या होता है? जी घबराना यानी जानते हो क्या होता है हाँ सर। बेटा? जी क्या होता है बताना बेटा। जैसे मान लो जी नोजिया जैसे कब ऐसा होता है, जी नहीं, जैसे आप मान लो बहुत तेजी से प्लेन में बैठे हुए हो और बहुत तेजी से प्लेन चल रहा है, तो आपके पेट में मछलन होने लगी, या बहुत तेजी से कार चलाओ आप, या गाड़ी पे आप किसी के पीछे बैठ जाओ गाड़ी के, और कोई गाड़ी जो है, जो ट्रक है बहुत तेजी से चला रहा है, बहुत तेजी से, तो आपका पेट में कुछ होने नहीं लगता? पेट में अलग लगता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं, तब होती है उल्टी। तब क्या होती है? उल्टी। उसे कहते हैं नोजिया। नोजिया यानी क्या होता है? फीलिंग ऑफ अनइवननेस। बेटा हिमांग भैया बाद में सुन लेना गाने हैं, टीवी चल रही है घर पर हैं। अब हिमांग कुशवाहा से पूछेंगे क्या पूछ रहे थे। अब सुनो, समझ में आ गया नोजिया यानी क्या होता है? जब बहुत तेजी से आप गाड़ी चलाओ
ठीक है, तो आपका जी घबराएगा, ठीक है, या आपका पेट जब एकदम जब आपका पेट खाली हो तब भी आपका जी घबराता है कि नहीं? पेट जब खाली होता है एकदम जी घबराने लगता है, पेट या बिल्कुल खाली होता है, चूहे दौड़ते हैं तो वो भी होता है जी घबराना। कई बार ऐसा भी होता है कि खाली पेट के उल्टी हो जाती है, खाली है पेट और तुमने बहुत टाइम तक नहीं खाया, तुम्हारा जी घबरा रहा है, ठीक है, और तुम खाली पेट ही घर से निकल गए, ठीक है, घर से निकल गए खाली पेट ही, जैसे मैं खाली पेट हूं अभी, ठीक है, तो तुमने है ना अपने काम पर खाली पेट ही चले गए, तो कई बार जी घबराने लगता है और उल्टी हो जाती है, मुझे तो आदत है, ठीक है। तो और कई बार क्या, ज्यादा अल्कोहल पीने से, ठीक है, ज्यादा अल्कोहल पीने से भी दिमाग चढ़ने लगता है, नशा आने लगता है और उल्टी हो जाती है ज्यादा पीने से भी। या कभी कभार ज्यादा खाना खा लिया तो उससे भी उल्टी हो जाती है। समझ में आ गया नौजिया यानी क्या होता है? ठीक है, यस सर। नौजिया मतलब कि मैं उल्टी, एक ऐसी अर्जेंसी होना कि उल्टी की, एक ऐसी फीलिंग आना कि मुझे उल्टी आ रही है, ऐसी नहीं आती अलग ही मेरी उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है मेरा, तो उसे कहते हैं नौजिया। आ गया समझ में? और जब ऐसी फीलिंग होने लगी, जब आपको ऐसी फीलिंग होने लगे तो अब आपकी उल्टी होती है। क्या ऐसा होता है कि उल्टी हो जाए उसके बाद फीलिंग हो? ऐसा नहीं होता, नो पहले सर। फीलिंग आएगी, पहले फीलिंग No, होगी, जी घबराएगा आपका, अरे यार मेरा जी घबरा रहा है, मेरे को चक्कर से आ रहे हैं, ठीक है, मेरा जी घबरा रहा है, और जैसे ही आपका ऐसा होने लगे इट लीड्स टू वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया लीड्स टू वॉमिटिंग, यही लिखा है ना आपका सेंटेंस क्या है? हाँ सर, हाँ। नोजिया लीड्स टू वॉमिटिंग है ना, क्या लिखा है? नोजिया नोजिया सर। प्रोसीड और नो, लीड एक ही बात है, नो एक ही बात है, सर। और एक ही बात है हाँ बेटा। उस हाँ, nausea refers to the discomfort हाँ, leads to डिस्कम्फर्ट होता है vomiting. ना बेटा, अरे में जी मचलना, ठीक है, और ये डिस्कम्फर्टनेस होती है ना, उससे वॉमिटिंग हो जाती है। कहाँ से पढ़ रहे हो ये? बुक से हैं? सर, बुक में लिखा है ना कौन सी, अपनी एनसीईआरटी की? सर। हाँ सर। चलो अब सुनो, चलो ऐसे ही है वो तो। नॉजिया समझ गए क्या होता है? फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। जब वॉमिटिंग से पहले की जो फीलिंग होती है ना, वॉमिटिंग करने से पहले की जो फीलिंग होती है उसे नॉजिया कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वॉमिट फीलिंग खत्म हो जाए, कई बार एक बार वॉमिट कर लिया तो दोबारा भी तो वॉमिट कर लेते हो, नहीं करते क्या? तो फीलिंग बनी रहती है बेटा वॉमिटिंग करने की, और जैसे ही फीलिंग चली जाती है, आप आपको जब भी वॉमिटिंग हो ना तो बेटा एक वॉमी काइंड ले लेना। क्या लोगे बेटा? वॉमी काइंड लेना, वॉमी काइंड, ठीक है, एक वॉमी काइंड ले लेना, ठीक है, ये एक दवाई होती है वॉमी काइंड, वो ले लेना और बढ़िया तुम्हें वॉमिटिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये कोई सिंपल ड्रग है इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई तुम ये ले सकते हो वॉमी काइंड, मैनकाइंड कंपनी की है सर, वॉमी काइंड, सर ठीक है। मुझे आवाज नहीं आ रही तो बेटा, आवाज नहीं आ कार में रही। बैठने से वोमिटिंग होती है, तो मैं ले लूँ ये? कार में बैठने से वॉमिटिंग एकदम ही हो जाती है क्या? ऐसे बार बार नहीं लो, एक आध बार कभी हो जाए तो ये वाली दवाई ले सकते हो। जब उल्टी होने लगे ना, जब उल्टी जैसी फीलिंग आने लगे, ये जब तुम्हें उल्टी जैसी फीलिंग आने लगे या नोजिया होने लगे, फीलिंग नोजिया ही नहीं आती है, है, फीलिंग ही आती है, हाँ तो ले सकते हो, सही हो जाएगी। फीलिंग ही आती हाँ तो वो तुम्हारे वही वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। वो फीलिंग किससे, नोजिया किसकी वजह से होती है? वॉमिटिंग सेंटर की वजह से। वो वॉमिटिंग सेंटर ही फीलिंग लाता है, ठीक है, तो वॉमिटिंग सेंटर डीएक्टिवेट हो जाएगा तुम जब ये दवाई ले लोगी वॉमिकाइन, ठीक है। चलो अब सुनो, देखो क्या होता है डायरिया में, लिख लो जल्दी से बेटा। डायरिया में क्या होता है कि जब है ना जो मूवमेंट है, बाउल यानी बेटा फूड, जब फूड की मूवमेंट, ठीक है, फूड की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उसका जो लिक्विडिटी है ना वो भर जाती है। इंक्रीज क्या हो जाती है? लिक्विडिटी, यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है। क्यों पानी भर जाता है? क्योंकि पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। क्यों पानी क्यों भर जाता है? नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तभी तो पानी बढ़ेगा, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, किसमें? जब आपके डायरिया किसे कहते हैं? जब आपके फीकल डिस्चार्ज में, फीकल डिस्चार्ज यानी समझ गए ना, फीकल डिस्चार्ज यानी 2 नंबर, जब आपके 2 नंबर में पानी का कंटेंट इंक्रीज हो जाए, लिक्विडिटी यानी पानी, पानी का कंटेंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। पानी का कंटेंट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो बाउल मूवमेंट है या फूड की मूवमेंट है, मतलब या कहो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? ठीक है, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बाउल। आप इसको बाउल मूवमेंट ना लगा के आप इसको ये काट कर सकते हो, इसको ऐसे काट सकते हो बेटा। सुनो, इसको ये काट दो, ठीक है, ये काट दो। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैं इसको ऐसे काट देता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे काट देता हूं ताकि तुम्हारे और अच्छा सा समझ में आए, ठीक है, ये लो, ठीक है।
तो क्या लिखोगे? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टेल्सिस। क्या लिखोगे बेटा? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या लिखोगे? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट जानते हो ना? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट क्या होता है? यस ठीक है, सर। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। ठीक है, बहुत तेजी से एबनॉर्मल यानी बहुत तेजी से, एबनॉर्मल यानी बहुत तेजी से। ठीक है, बहुत तेजी से क्या हो रही है? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट हो रही है, जिससे पानी का कंटेंट जो है वो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों? पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। क्यों? पानी कंटेंट क्यों इंक्रीज हो जा रहा है? क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। नो पानी, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी का जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो आपके 2 नंबर में क्या मिलेगा? पानी की मात्रा क्या होगी? आपके 2 नंबर में ज्यादा होगी। ठीक है, फीकल डिस्चार्ज में पानी की मात्रा ज्यादा होगी, उसे कहते हैं डायरिया। उसे क्या कहते हैं? डायरिया। उसमें क्या होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और वाटर रिड्यूसेस यानी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूसेस यानी कम हो जाता है। आई बात समझ में? कम हो जाता है। आई बात समझ में? आ गई कि नहीं आई? ये आ गई समझ में? यस सर। यस सर आ गई। ये आगे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। किसको नहीं आई हो जल्दी बता दे भाई। ये क्या लिखा है? जब आपका ये सिंपल बात ये लिखी हुई है कि डायरिया ये होता है कि जब आपके 2 नंबर में जब है ना पानी की मात्रा जो है इंक्रीज हो जाए, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए। किसकी वजह से इंक्रीज होगी? किसकी वजह से इंक्रीज हुए? बहुत तेजी से पेरिस्टेल्सिस होने की वजह से। बहुत तेजी से पेरिस्टेल्सिस होने की वजह से पानी की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। पानी की मात्रा क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया। इतनी तेजी से पेरिस्टेल्सिस हो रही थी, इतनी तेजी से पेरिस्टेल्सिस हो रही थी। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। इतनी तेजी से पेरिस्टेल्सिस हो रही थी कि पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया, और क्या हो गया? डायरिया हो गया। और क्या हो गया बेटा? डायरिया हो गया। ठीक है, और क्या हो गया बेटा? डायरिया हो गया। और इससे क्या होता है? डायरिया में क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, कोई पूछे एब्जॉर्प्शन कहां होता है तो आप क्या कहोगे? एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और होता कहां पे है? एब्जॉर्ब कहां पर होता है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड में जाता है ना बेटा, खाना भी ब्लड ब्लड में जाता वेसल। है और पानी भी ब्लड में जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किसको ये बात नहीं समझ में आई है वो जल्दी से जल्दी अपना माइक खोले और बताए। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी ट्रिक देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक देख लो, उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब सुनो भाई, ट्रिक का नाम, जल्दी ट्रिक देख लो। सबको आ गया? किसको नहीं आया जल्दी बता देना बेटा, फिर मुझे मत कहना। सुनो बेटा, अब अगर आपसे कोई पूछे, सुनना, आपसे अगर कोई पूछे कि है ना ये बताओ कि यार वो कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? CID। क्या बोलोगे? CID। ठीक है, और वाले CID वाले जब बेटा CID वालों की पार्टी चल रही है, क्या चल रही है? CID वाले जानते हो? CID वाले, CID, ये ट्रिक है बेटा, आपकी ट्रिक, ये आपकी ट्रिक रहेगी। यस सर। तो बेटा CID वालों की क्या चल रही है? पार्टी। और बेटा जब भी पार्टी चलेगी तो क्या होगा? डीजे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो CID वाले क्या बुलाएंगे? डीजे बुलाएंगे। ठीक है, CID वाले क्या बुलाएंगे? डीजे बुलाएंगे। CID वाले क्या बुलाएंगे? डीजे बुलवाएंगे। तो आपको इतना ये याद रखना है कि ये, क्योंकि आपको बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे डायजेस्टिव सिस्टम की ट्रिक्स, मतलब बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये डिसऑर्डर की ट्रिक है बेटा। डिसऑर्डर किसका? डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी बना दो, 1 मिनट रुको भाई। डिसऑर्डर ऑफ, बस 2 मिनट और दे दो मुझे। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब सुनना, ठीक है, अब सुनना बेटा, देखो अब क्या होगा। ये इसके ट्रिक क्या है बेटा? CID वाले डीजे बुलवाएंगे। क्या बुलवाएंगे? CID वाले, ठीक है, डीजे बुलवाएंगे। क्या आएगा? CID वाले क्या बुलवाएंगे? CID वाले वाले डीजे बुलवाएंगे या मंगवाएंगे?
या बजवाएंगे? सीआईडी वाले डीजे क्या क्या अच्छा लग रहा है, बजवाएंगे, बुलवाएंगे, या चलो बुलवाएंगे कर लेते हैं। सीआईडी वाले क्या बुलवाएंगे? डीजे बुलवाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सीआईडी वाले डीजे बुलवाएंगे, ये आपकी ट्रिक रहेगी। सीआईडी से क्या होगा बेटा? सीआईडी से याद रखना है मेन आपकी ये चीजें हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सी, ठीक है, एक तो आपकी सी है बेटा, ये सी आई डी, ठीक है, सी आई डी है, वॉमिटिंग है, ठीक है, और बेटा ये है और ये है, ये आपके बाकी ये किसी काम का नहीं है कि सीआईडी वाले डीजे बनवाएंगे, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो सीआईडी वाले बेटा जब भी पार्टी करनी हो तो डीजे बुलवाया जाता है कि नहीं बुलवाया जाता? जब भी अपन पार्टी करनी हो तो डीजे बुलवाया जाता है। तो सीआईडी वाले क्या कम है क्या? सीआईडी वाले भी डीजे मंगवाएंगे, सीआईडी वाले भी क्या मंगवाएंगे? बढ़िया डीजे बनवाएंगे। क्या क्या दिक्कत है उसमें? कोई वो होते हैं कि और बड़ा तेजी से डीजे बनवाते हैं, क्योंकि सीआईडी वालों का पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सीआईडी वाले पुलिस से भी खतरनाक होते हैं, ठीक है। अभी सीआईडी किस पे लगी हुई है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी कहाँ पे लगी हुई है? डिपार्टमेंट। पता है अभी केस चल रहे हैं, कौन 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 एक्सपायर हो गया? कौन एक्सपायर हो गया था अभी? फांसी किसने? सुशांत सिंह राजपूत। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत। तो पूरी सीआईडी टीम लगी हुई है केस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सीआईडी, ठीक है। दया 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 आते हैं ना, दया वाला। हाँ चलो अब सुनो, सीबीआई है वो। सीबीआई, सीआईडी कौन होते हैं? सीआईडी कौन होते हैं फिर? सीआईडी चैनल आता था ना, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो वो सीआईडी चैनल आता था ना, शायद सीआईडी आता था ना, सीआईडी। चैनल नहीं आता दया, था, दया किस में आती सीरियल है? आता था, दया, सीरियल। मैं ज्यादा नहीं देखता यार, दया किस में आती है? दया हाँ, आता था ना, वो बड़ा वो खतरनाक वो दरवाजे तोड़ के आ जाता था सीआईडी वाला। दया, अभिजीत। अभिजीत, हाँ वही वही। तो बस ये याद कर लो, पुराना सीआईडी वाले episode क्या है वो। बनवाएंगे? डीजे बुलवाएंगे, ठीक है। बस इतना याद रख लो। सी यानी क्या होगा? ये याद रखना, आपकी ट्रिक रहेगी। सी यानी क्या होगा? सी यानी बेटा कॉन्स्टिपेशन। सी यानी कॉन्स्टिपेशन। आपसे पूछा जाए ना तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। सी यानी कॉन्स्टिपेशन। आई यानी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई, ठीक है, डी, ठीक है, वी, और वी के आगे क्या लिखूंगा? डी जी, ठीक है, डी और जी, ठीक है। अब सुनते जाना। देखो ये आपकी ट्रिक रहेगी। अब तुम लोग बताते जाओ भाई क्या लिखा है, तुम लोग भी तो कुछ बता, कोशिश करो, बताओ किसी को कुछ आता हो तो माइक खोल करके। अब बताओ इंडाइजेशन आई है। सर, इंडाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडाइजेशन आई, ठीक है। ये क्या लिखा है? कॉन्स्टिपेशन। पहले क्या लिख दिया मैंने? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और फिर इंडाइजेशन क्या होगा? इंडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन। हाँ, कॉन्स्टिपेशन भी डिसऑर्डर होता है बेटा, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। डायरिया। डायरिया, डायरिया। डायरिया, ठीक है। और डायरिया के अलावा? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग। वेरी गुड, वॉमिटिंग। और ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि ये सारे सारे क्या है? डिसऑर्डर्स हैं। ये डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मैंने बीच में लिखा है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जे यानी क्या होता है? जॉन्डिस। तो ये इससे याद रहेगा आपको, जॉन्डिस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक रहेगी। सीआईडी वाले क्या बुलवाएंगे? डीजे बुलवाएंगे, डांस करेंगे भाई, ठीक है। दया भी डांस करेगा, और ना एक दया अलग है, एक दया अलग है ना। एक दया वाली है, एक दया वो खतरनाक दया है, और एक दया वो टप्पू के पापा वाली दया भी है ना। ऐसा ही है ना, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ सीरियल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली, ठीक है। तो सुनो, सीआईडी वाले क्या बुलाएंगे? डीजे बनवाएंगे। ये आपकी डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ट्रिक रहेगी। सीआईडी वाले डीजे बुलवाएंगे, ये याद रखना इससे, ठीक है। डीजे इससे ये किसी मतलब का नहीं है तुम्हारे, ठीक है। बुलवाएंगे या नहीं बुलवाएंगे, मंगवाएंगे, जो लिखना हो वो कर लेना, बुलवाएंगे मंगवाएंगे, बस ये याद रखना। सीआईडी वाले डीजे, बस इतना याद रखना कि सीआईडी वाले किसी से नहीं डरते, और वो डीजे बजवाएंगे दमदार। चाहे उन्होंने शायद बजवाया भी था, होली वोली का कार्यक्रम में भी था कुछ ऐसे फंक्शन, मैंने देखा भी था। तो बस इतने स्टार्ट, ये याद रख लेना। याद हो गया? आ गया समझ में इसका? यस सर। जिसको जो वो रुके, बाकी सारे जा सकते हैं बेटा। जो जिसको नहीं कुछ समझ में आया वो सारी रुके, बाकी सारे जा सकते हैं बेटा। और सुनो सुनो, अभी रुको,
नोट्स वगैरह ले लेना मेरे से, जिसको प्रिंटेड नोट्स वगैरह चाहिए वो ले लो, ठीक है, जिसको भी प्रिंटेड वगैरह नोट्स चाहिए वो आके ले लो। और जो टॉप करेगा, ठीक है, जो टॉप करेगा उसको हम अलग से, मेरे पास 10 से 15 तरीके के नोट्स हैं, ठीक है, जो टॉप 2 में आएंगे उनको मैं एक्स्ट्रा 15 तरीके के नोट्स हैं मेरे पास, जितने नोट्स चाहिए उतने ले लेना, लेकिन टॉप करते रहो, ठीक है। जो टॉप आएंगे उनको मैं नोट्स दूंगा, बहुत मेहनत करी है मैंने कोटा में, तो उनका उसका फायदा उठाओ, बहुत नोट्स हैं वो लेते जाना, ठीक है। और जो एमएलबी में पढ़ेंगे उनको और एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, मुझसे जितने भी प्रकार 15 तरीके के नोट्स हैं पास इस 2.5 चैप्टर के, ठीक है। सर कौन से टेस्ट में टॉप? सारे टेस्ट सारे? और क्या सारे? सर कौन से टेस्ट में टॉप? सर आप अभी लेने वाले हो वो बड़ा वाला? फिर टॉप मतलब जैसे एक तो ये टेलीग्राम वाले टेस्ट में टॉप, और जो अभी जो टेस्ट होने वाला है आपका रिटन टेस्ट भी होगा बेटा आपका, ठीक है, रिटन टेस्ट भी होगा, उसमें भी आपको टॉप करना है, ठीक है। अब सुनो, मैं ना वो भी लिख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने, मैं वो भी लिखते जाता हूँ अब, ठीक है। मैं तुम रुको,